हाँ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे अर्जुन? आज कैसे हो सब लोग? बढ़िया, शानदार। आवाज आ रही है सबको? आवाज सबको क्लियर है? हाँ भाई, थोड़ा वो कुछ कुछ चल रहा है, थोड़ा सा उसको मोबाइल वोबाइल को थोड़ी दिक्कत आती रहती है। चलो, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सबको शानदार? हाँ भाई, बढ़िया। हाँ भाई, तो सबका स्वागत है आपके इस शानदार से क्लास में। और आज बहुत कुछ करने वाले हैं, आज शानदार शानदार सी बातें करने वाले हैं। कल वाली क्लास को ही आज कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने बहुत कुछ किया है। कल हमने, पता भी नहीं चला होगा शायद बहुत लोगों को, लेकिन हमने कल बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारी चीजें, इतना कुछ कर लिया है यार। इतना तो मतलब 10th क्लास के एक चैप्टर में करते थे जितना एक क्लास में कर लिया है। ठीक है, तो भाई साहब बस पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए, ऐसा करते रहिए कि आपको मतलब आपके ऊपर टीचर्स को प्राउड हो, आपको खुद के ऊपर प्राउड हो, आपको भी लगे कि हाँ सर सीखा है मैंने, ऐसा सीखा है वैसा सीखा है। तो फटाफट कल की क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई भाई आज डायरेक्ट पहुंच गया है तो प्लीज आप आज की क्लास ना अटेंड करो। आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि अगर आज रिस्क लोगे तो आपको ऑब्वियस है फिर मुझसे नफरत होगी, धीरे धीरे इस बैच से नफरत होगी। तो बेटर है आप पीछे प्लीज पीछे का करके आइए, ज्यादा नहीं। लेक्चर 2 जरूर देख के आइए, बिकॉज लेक्चर 2 से ही सारी कहानी शुरू हुई है। आज लेक्चर 3 पे है तो ऑब्वियस है यहाँ पे लेक्चर 2 जो करके आया है उसको समझ में आएगा, उसके लिए बहुत आसान से हो जाएंगे। केबीडी स्टार्ट होगा, केबीडी स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा नोट्स का सेक्शन। पहले हम लोग लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे कौन बनेगा डॉक्टर। आज क्वेश्चंस करवाऊंगा भाई साहब, पहले बता रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आज भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब डर खत्म कर देना है, किसका? क्वेश्चंस का, न्यूमेरिकल्स का। तुम लोग मजाक मजाक में उड़ा दोगे यार क्वेश्चंस, आज के सारे क्वेश्चंस मजाक उड़ाने वाले हो। लेकिन सुनो, पहले हम लोग कल कहां थे? हमने स्टार्ट किया था कल बॉयल्स लॉ। हमने कल गैसियस लॉज स्टार्ट किए थे और बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है भाई साहब, तो प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये जैसे ही मैंने लिखा था बेटा, फटाफट रिवीजन कर लो, ये देख लो प्लीज। अपने चैट सेक्शन को बंद कर दीजिए। P और V का ग्राफ ऐसा था। फिर किसी ने बोला कि सर P इज इक्वल्स टू K बाई V हो जाएगा, या P इज इक्वल्स टू K इंटू 1 बाई V लिख सकते हैं। और यहां से मैंने एक ग्राफ बनाया था, याद करो ये सारे ग्राफ आप सबने खुद से ड्रॉ किए होंगे। आज आपने बोला भी था कि सर हम क्लास ड्रॉ करेंगे, सारे क्वेश्चंस ड्रॉ करेंगे। ये देख लो अपने पास, P इंटू K इंटू V। फिर किसने बोला PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के ऊपर हम सब ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकाले थे। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 किया था, और यहां से एक ग्राफ बनाया था, पीवी का ग्राफ बनाया था। प्रेशर चेंज करो चाहे वॉल्यूम चेंज करो, ये हमेशा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। हमेशा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो भैया ये देखना। अब अगले क्वेश्चन का आंसर तुम चैट सेक्शन में बताना। अगले क्वेश्चन का आंसर तुम चैट सेक्शन में बताना कि सर पीवी इज इक्वल्स टू के था। तो कल हमने एक जादू सीखा था, कल हमने एक जादू सीखा था, लॉग पी वर्सेस लॉग वी का ग्राफ था। मुझे बताओगे लॉग पी वर्सेस लॉग वी का ग्राफ स्लोप क्या होगा? जल्दी से जल्दी, मैं भूल चुका हूं भाई, मुझे नहीं आता। स्पैमर भैया आ गए हो तो बता दीजिए। ये लोग एंगल वेंगल ही बता देते हैं, बहुत बेकार लोग हैं, थोड़ा बता दीजिए। लॉग पी वर्सेस लॉग वी का ग्राफ भैया हमको आता नहीं है, कल किसी ने बता दिया था मुझे, मैं भूल चुका हूं, जल्दी बता दो। लॉग पी वर्सेस लॉग वी का ग्राफ क्या बनेगा? सर पहला आंसर स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं बनेगा? चेक कर लेते। सर आपने बताया था लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल्स टू लॉग के, और इसी को लिखेंगे तो लॉग पी इज नथिंग, लॉग के माइनस लॉग वी होगा। सर ये स्ट्रेट लाइन होगा विथ निगेटिव स्लोप। अरे भैया ये जादू देख रहे हो भाई, कहां कहां से शुरू हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? लॉग के बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? लॉग के बोलेंगे। आ जाएगा, हो जाएगा भाई, देख लो देख रहे हो, ये सब स्मार्ट बच्चे हो गए। मुझे नहीं 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 गलत बात है, वह स्पैमर बोल रहा है नहीं 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 गलत गलत गलत। नहीं सर ऐसे इजी पूछ रहे हो आप। चलो भाई इस स्पैमर को बता दो, log 1 बाई वी का ग्राफ होता, log 1 बाई वी का ग्राफ होता तो भैया कैसा ग्राफ बनता? जल्दी बता दो। ये 135 डिग्री वाले लोग गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है यार, नहीं समझ में आया, ऐसे थोड़ा ही ना होगा। इसका आपको आता, इसका बताओ भाई, log 1 बाई वी का बताओ, जल्दी 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 क्या होगा?
इसका log 1/v का बता दो भाई। कॉपी देख के ऐसा नहीं बगल में कॉपी नोट्स खोल के बैठे उससे बता रहे हैं, नहीं भाई देख लेना। log p वर्सेस, अब इसको क्या लिखेंगे, p इज इक्वल्स टू k इंटू 1/v लिखेंगे, और इधर जैसे ही लगाऊंगा log p log k प्लस log 1/v लिख दूंगा। और देख लो भाई साहब, ये देख लो log k हो गया और ये क्या हो गया, ये स्लोप हो गया। स्लोप कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो भाई यही सब तो बताया था, यही सब तो बताया था कल की क्लास में, यही तो पढ़ा था। इसके ऊपर न्यूमेरिकल किया था भाई साहब, इतने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स किए थे कल हम लोगों ने, इतने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स कल हमने किए हुए थे, याद करो। अरे सर क्या बात कर रहे हो, बोल रहा इजी था, इजी था ऐसे थोड़ा ही ना होता है, डिफिकल्ट होता है। देखो अभी देखो, अब डिफिकल्ट क्या पूछा था मैंने, और डिफिकल्ट क्या पूछा था, मुझे बताओगे ये ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है या नीचे वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। बेटा जल्दी क्या होगा, जल्दी 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 बताओ। ये सब हाई फाई बातें तुम लोगों ने सीख लिया है, बता सकते हो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, बैच फॉर्म में आ गया यार, चैट रुक ही नहीं रहा। 1 1 1 1 1, क्या बात है, इतना आता है तुम लोगों को, इतना आता है, चलो आता है ना। स्पैमर भाई इनको लपेटो तो थोड़ा सा। प्रेशर बाय डेंसिटी का ग्राफ, अगर प्रेशर चेंज करोगे चाहे डेंसिटी चेंज करोगे, प्रेशर चेंज करोगे चाहे डेंसिटी चेंज करोगे, मुझे बताओ इसका स्लोप कितना होगा। चलो 1 1 1 वाले, अरे पढ़ने वाले लोग, अरे पढ़ाई करोगे ऐसे कैसे, पढ़ाई कैसे कर लोगे। p/d का ग्राफ, इसका स्लोप बताओ, इस ग्राफ का स्लोप बताइए, इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा। पैरेलल लाइन नहीं पूछ रहा हूं मैं, स्लोप पूछ रहा हूं। पैरेलल लाइन का कितना होगा, पैरेलल लाइन होगा। अच्छा पैरेलल, इतना पढ़ के आए भाई साहब, 0 हो जाएगा। अच्छा एंगल 0, बढ़िया। 90 डिग्री नहीं है क्या ये, सर क्या बात कर रहे हो, 90 डिग्री भी तो होगा। अब स्पैमर सोच रहा होगा सर से, अरे देखो ना ये 90 डिग्री है ना बेटा, देखो इसके साथ इसका 90 डिग्री नहीं है। अच्छा ऐसा, इसको स्लोप नहीं बोलते हैं क्या, ये स्लोप नहीं होता। अच्छा ये स्लोप नहीं होता, इसके साथ एंगल होता है क्या, इस एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं क्या। अच्छा ओके, इस एंगल के साथ नहीं लेंगे, 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा क्या इसका स्लोप। अच्छा भाई साहब बड़े पढ़ लिख के आए यार ये सब, ठीक है। हाँ स्लोप जब भी लेते हैं इस एक्सिस के साथ लेते हैं, तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर किसी ने बोल दिया कि सर आप बहुत ऐसे ऐसे बातें कर रहे हो, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 कर रहे हो, P1/D1 इज इक्वल्स टू P2/D2 कर रहे हो, आप ये सब बातें कर रहे हो बॉयल्स लॉ में। इसके न्यूमेरिकल्स सर हम लोग कर लेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा कोई बंदा बोला नहीं सर इसका एग्जाम्पल बताइए, इसका एक एप्लीकेशन बताइए। एप्लीकेशन नहीं बताया भाई, मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि आप जब भी कहीं किसी हिल स्टेशन पे जाते हो या कहीं भी किसी स्टेशन पे जाते हो तो वहां पे लिखा होता है हाइट फ्रॉम सी लेवल, ऐसे लिखा होता है हाइट फ्रॉम सी लेवल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कल भी बताया था एग्जाम्पल कि आप जब ऊपर जाते हो, ऊपर जाओगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो भैया एयर का भी डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाएगा, एयर की भी डेंसिटी। ऊपर जितना जाओगे, जितना ऊपर जाओगे उतनी डेंसिटी भी एयर की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सुना होगा आप सबने। तो कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भैया समंदर के लेयर पे, सी लेवल पे एयर की डेंसिटी ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है भाई, एयर एट सी लेवल क्यों ज्यादा है, किसको फॉलो कर रहा है, बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये देख लो, कोई तुमसे पूछ दे एयर एट सी लेवल, एयर एट सी लेवल सर इसकी डेंसिटी हाई है, इसकी डेंसिटी हाई है, क्यों हाई है, तो सर ऑब्वियस है सी लेवल पे डेंसिटी क्या होगी, हाई। क्यों, क्योंकि सी लेवल पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। सी लेवल पे प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। सी लेवल पे समंदर पे क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है एयर एट सी लेवल डेंसिटी क्या होती चली जाएगी, हाई होती चली जाएगी। ये किसको फॉलो कर रहा है, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। सर जितना ऊपर जाएंगे, जितना पहाड़ पे जाएंगे, मान लो यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। ऊपर जाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जितना ऊपर जाओगे। तो ये किसका एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन होगा, ये किसका एप्लीकेशन होगा, ये
किसका एप्लीकेशन है? प्रेशर और डेंसिटी किसका एप्लीकेशन हो गया? सर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये किसका एप्लीकेशन हो गया? ये बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन हो गया। ये क्या हो जाएगा? बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि सर एयर एट सी लेवल डेंसिटी क्यों हाई हो जाती है? बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये बॉयल्स लॉ हो गया। अच्छा, बॉयल्स लॉ जैसे ही पढ़ा हम लोगों ने और हमने इतने सारे ग्राफ बनाए, जैसे ही थोड़ा सा चक्कर शांत हुआ तभी हमें पता चल गया कि एक और बंदा हमारी जिंदगी में आया था, एक और बंदा हमारी जिंदगी में आया था। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा। उससे पहले एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा, पता है क्या? भाई साहब, ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, मुझे बता सकते हो वॉल्यूम के साथ क्या होगा? सर प्रेशर को मैंने डबल कर दिया। भाई साहब, सर कौन से लोग बता सकते हैं वॉल्यूम 5 लीटर से कितना हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन उठा लिया ना दिक्कत आ जाएगी भाई, ये क्वेश्चन के लिए पेन भी उठा दिया ना दिक्कत आ जाएगी। कितना होगा? कितना आएगा? हाँ भाई, कितना आएगा? क्या बात कर रहे हो सर? आंसर 2.5 लीटर कैसे दे रहे हो तुम लोग? ये बेटा एक जादू हो चुका है। स्पैमर पूछ रहा है कैसे? हाँ जादू हो गया बेटा, ये तो कल ही बीत गया। क्या बोलूं बेटा, ये पागल लोग देखो ये कितनी स्पीड से आंसर दे रहे हैं, ये देख लो। अब ये कैसे हुआ? ये जादू हो चुका है बेटा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे ये लोग, पागल लोग है। ठीक है, तुम जाओ वहां पे इंस्टा आईडी, मुझे इंस्टा आईडी तुम्हें चाहिए, दूसरा वीडियो पड़ा है वहां जाके ले सकते हो इंस्टा आईडी। यहाँ तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, हो जाएगा। अच्छा, चार्ल्स लॉ में क्या था? चार्ल्स लॉ में क्या था? एक चीज और बताओ। अच्छा एक चीज और, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? पहले ये बताओ, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? अरे चार्ल्स लॉ में पहले बताओ, प्रेशर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है। और सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या? नहीं, केल्विन में। और सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम का ग्राफ टेम्परेचर के साथ बनाओगे भैया, 0 केल्विन से कभी कोई ग्राफ स्टार्ट नहीं होता। 0 केल्विन इज इम्पॉसिबल टेम्परेचर, 0 केल्विन इज इम्पॉसिबल टेम्परेचर। याद करो, ये सब चीजें हमने कल ही करी हैं। फिर हमने वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, बेटा इसके ऊपर हम लोगों ने काफी सारी कहानी करी। V/T इज अ कांस्टेंट। और कल मैंने एक ग्राफ ये भी बनवाया था कि अगर दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा तो बताओगे इसका ग्राफ क्या होगा? जल्दी से जल्दी बेटा, चैट सेक्शन आपके हाथ में है, जल्दी से जल्दी चैट सेक्शन आपके हाथ में है। क्या होगा? V वर्सेज 1/T का ग्राफ, V वर्सेज 1/T का ग्राफ क्या होने वाला है? V वर्सेज 1/T का ग्राफ क्या होगा? आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, कैसा होगा? अरे सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे सर? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। सर ये जादू कैसे हुआ? ये जादू सर बेसिक मैथ से हुआ, ये जादू बेसिक मैथ से हुआ। हो जाएगा सर, ये देख लो। चार्ल्स लॉ में किसी ने बोला कि सर वॉल्यूम बाई टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट, वॉल्यूम बाई टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट। भाई साहब सब के सब भिड़ गए। V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। और वॉल्यूम बाई टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो अगर वॉल्यूम को चेंज करो चाहे टेम्परेचर को चेंज करो, बताओगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा? बताओगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा इसका ग्राफ? कैसा बनेगा इसका ग्राफ? कैसा बनेगा? क्या बनेगा इसका ग्राफ? वॉल्यूम बाई टेम्परेचर, इसका ग्राफ क्या बन जाएगा? पैरेलल लाइन बन जाएगी। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन। भाई साहब सब के सब पढ़ चुके, सब के सब हो जाए। अब चलो नया केबीडी खेलते हैं यार, ऐसे नहीं होगा। अब सर पोल शुरू करते हैं और अब देखते हैं विद इन सेकंड कौन कौन सा आंसर देने वाले लोग हैं। तो शुरू करें। कितने लोग तैयार हो? कौन बनेगा डॉक्टर खेलने के लिए? कौन बनेगा डॉक्टर खेलने के लिए? कितने लोग तैयार हैं भाई साहब? जल्दी से जल्दी यस और नो में आंसर दो। अब भैया फॉर्म में आओ, फॉर्म में आओ। ठीक है, कौन बनेगा डॉक्टर खेलने के लिए? फॉर्म में आ जाओ। कौन कौन से लोग हैं? यस और नो। स्पैमर भी आएगा, आएगा वो भी बेचारा यार। आप कल से वो सोच रहा है पढ़ाई कर ही लेता हूँ कि सर आप तो मजे ले लिए यार। हाँ, उसने कल परसेंटेज देके फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला अच्छा 7-8% हम लोग हैं यार, हमें लगता था हम ज्यादा वैरायटी के लोग हैं। ये देखो, चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन को आप देख लीजिए कैसे करेंगे आप। ये क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे तुम लोग कर सकते हो? इस क्वेश्चन को पेन लगाने की भी जरूरत है क्या? इस क्वेश्चन को पेन उठाने की भी जरूरत है क्या?
रिप्लाई भाई जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी भाई साहब, जल्दी से जल्दी। क्या होगा, कितना होगा? हाँ भाई, आज का डीपीपी थोड़ा बड़ा दिया गया क्योंकि आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है ना। आप सैटरडे को मिलेंगे या अगले वीक मिलेंगे। सैटरडे को भी क्लास हो सकती है, प्लीज अपने पास टाइम टेबल देख लीजिएगा, आपको अपडेट मिल जाता है, वहां से देख लीजिएगा। सैटरडे को भी क्लास हो सकती है अगर आप सबने चाहा, ठीक है। क्या होगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? अरे प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा? वॉल्यूम प्रेशर 1/4 से डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे ये लोग। सर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा क्या? इस क्वेश्चन में पोल का टाइम भी ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो इस क्वेश्चन को तो देखते हम लोग कर देंगे भाई। अरे भाई साहब रिकॉर्ड टूटने वाला था, रिकॉर्ड टूटने वाला था, बच गया, बच गया। 86.27%। क्या बात है यार, बैच फॉर्म में आ गया है अब तो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन निपटा रहे हैं सब, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन उससे भी डिफिकल्ट, उससे भी डिफिकल्ट। देते टाइम कलेजा कांप रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देंगे। क्वेश्चन देखो सर, एक गैस है जिसका वॉल्यूम 20 लीटर है, प्रेशर को 4 टाइम बढ़ा दिया। बाप रे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे ये बच्चे? ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे कैसे करेंगे अटेम्प्ट? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कैसे करोगे? देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है भाई साहब, ये देख रहे हो, डिफिकल्टी लेवल देख रहे हो। बड़ा जल्दी आंसर दे दिया यार इस बच्चे ने। बच्चे बहुत पढ़ाई करके आ रहे हैं, बताओ यार। एक बच्चा सही लिखा है कि सर फास्ट हो रहा है। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को फास्ट ही करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर स्लो करोगे तो ये पीछे पड़ जाएंगे मेरे, ठीक है। ये देख लो, ये पागल लोग देखो ये कैसे कैसे कर, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे पड़े, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि 20 लीटर वॉल्यूम है, प्रेशर तो बताया ही नहीं। बेटा तू सही सोच रहा है। एक बच्चे ने लिखा सर इसमें तो प्रेशर दिया ही नहीं है बेटा। हाँ बेटा बात सही है, बहुत सही पढ़ाई कर रहे हो, एकदम सिलेक्शन से दूर जा रहे। नहीं अच्छा नहीं, दूर नहीं जाना है, पास जाना है। सिलेक्शन से एकदम दूर दूर तक नाता नहीं होगा अगर आप प्रेशर खोज रहे। अरे भाई प्रेशर को पी से 4p किया, तुझे क्या मतलब है भाई? 20 लीटर से तेरा कितना हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा। तेरा कितना हो जाएगा? सर इसके लिए पेन भी उठाओगे ना बेटा तो पाप लगने वाला है। क्या हो जाएगा आंसर? कितना हो जाएगा? B इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? B इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई साहब अभी भी कुछ लोग, अभी भी रिकॉर्ड नहीं टूट रहा, ठीक है। चलो चलो जल्दी, अगला क्वेश्चन उससे भी डिफिकल्ट। हे भगवान, हे भगवान, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बताओ यार। देने से पहले न टीचर डर रहा है न बच्चा डर रहा है, कैसे काम चलेगा? सोच समझ के आंसर देना क्योंकि यहां पे एक ट्रैप है, यहां पे एक ट्रैप है। जल्दी से जल्दी कि ऐसे होगा ये क्वेश्चन। अब सारे अर्जुनाज अपने एकदम निशाने पे आ चुके हैं कि भैया अब तो फोड़ेंगे, अब यही चैप्टर से फोड़ना शुरू करेंगे। पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में जितनी मेहनत बाकी रह गई थी यहीं पे खत्म करेंगे। जल्दी से जल्दी क्या होगा, क्या बोला जा रहा है? यहां पे कुछ ट्रैप है, बच के रहिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग तेजी से टिक कर देते हैं, उनके लिए थोड़ा ट्रैप है, इनके लिए थोड़ा सा ट्रैप है। यहां पे मुझे पता है कुछ लोग फंस जाएंगे क्योंकि कुछ लोग बहुत तेजी से टिक मारते हैं। अरे सर पोल में दे दिया आंसर, देख लो सर। बॉयल्स लॉ के लिए पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के लिए 2 कंडीशन होती है। कुछ लोग होते हैं टेम्परेचर देख के टिक मार दिया, नहीं बेटा, टेम्परेचर के साथ साथ अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मास ऑफ गैस तो फिक्स्ड रहता है ना। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? बोथ ए एंड बी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। सर मास के साथ साथ, मास के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, मास के साथ साथ टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। देखो फंस गए बहुत सारे लोग, फंस गए बहुत सारे लोग, फंस गए बहुत सारे लोग। प्रेशर और वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट कर दिया भाई? प्रेशर और वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट कर दिया? वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के किस पे डिपेंड करता है? ये कांस्टेंट क्यों है? अरे ये कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज आपका सर अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अभी आपको पता चल जाएगा, आज ही क्लास में पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि किस पे ऊपर डिपेंड। आगे जाके हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। ये पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो ये कांस्टेंट और ये होता है, इसीलिए पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। जो लोग बी पे हैं, जो लोग ए पे हैं, चाहे जो लोग सी पे हैं, थोड़ा सा आराम से। कोई बोल रहा है सर प्रेशर क्यों नहीं होगा? बेटा आपको पता है अगर प्रेशर को डबल करोगे ना तो वॉल्यूम अपने आप को हाफ कर लेगा। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो देख ले
बोले भैया अब तेरे पास सारा का सारा मैंने बॉयल्स लॉ करा दिया। बॉयल्स लॉ के आज अपने पास केबीडी में एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं क्या? कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत डिफिकल्ट है, उसके बाद आज की क्लास में आगे जाते हैं। आज के केबीडी में 4th क्वेश्चन बेटा, 4th क्वेश्चन क्या होगा? 4th क्वेश्चन का आंसर देख लो। इस क्वेश्चन का आंसर 45 सेकंड्स भी बहुत ज्यादा है। क्या होगा? द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेज ऑक्युपाई 0 वॉल्यूम। वो कौन सा टेम्परेचर होता है जिसका नाम आपने सुना हुआ है, जहां पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए? हाइपोथेटिकल क्योंकि उस टेम्परेचर तक आप पहुंच ही नहीं सकते, उस टेम्परेचर तक आप पहुंच ही नहीं सकते भाई साहब। कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा? जल्दी से जल्दी बता सकते हैं क्या? जल्दी से जल्दी बता सकते हो क्या? ये देख लो भाई साहब, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा ये देख लो। क्या होगा, क्या होगा? कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है जो कहां पे होगा? हाइपोथेटिकल। सर ट्रिपल पॉइंट तो मैंने सुना ही नहीं। नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात क्या है कि तुमने इनमें से जो सुना है वही आंसर, जो सुना है वही आंसर है। सबसे अच्छी बात क्या? जो पढ़ा है वही आंसर होगा, नहीं पढ़ा वो नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने वाले से ही पूछा जाएगा ना, जो पढ़ाया गया होगा वही से। सर ये सारे के सारे इसी चैप्टर में मिल जाएंगे आपको। ट्रिपल पॉइंट वो होता है जहां सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, आगे जाके आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर देखोगे तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। एब्सोल्यूट 0 केल्विन जो होता है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन जो होता है वो अपने पास वही हमारा परफेक्ट आंसर होता है। तो चलो भाई, 4 क्वेश्चंस कौन बनेगा डॉक्टर में थे। 4 में से जल्दी बताओ कितने सही कितने गलत। पोल को गोली मारो, 4 में से कितने सही कितने गलत। चलो जल्दी बताओ, 4 में से कितने सही कितने गलत। क्या होगा? कितने सही कितने गलत? चलो भाई स्पैमर तुम भी बता दो, तुम भी तो अब कुछ पढ़ाई कर ही ले रहे हो। बता दो कितने हो गए, कितने सही कितने सही, कितने सही कितने गलत, कितना होगा, कितने सही कितने गलत। 4/4, 3/4, 3/4, 2/4, 4/4, 4/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई 1/4 भी है? गुड। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो जिसका जो भी स्कोर रहा, आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो कि यार मेरे से ये गलती, इस क्वेश्चन में ये गलती हो गई, इस क्वेश्चन में ये वाली गलती हो गई। अब कल की क्लास देखोगे तो कल की क्लास में हमने बॉयल्स लॉ डिस्कस कर लिया था। बॉयल्स लॉ के बाद मैंने चार्ल्स लॉ डिस्कस कर दिया था, और चार्ल्स लॉ में मेजर चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कशन कर ली थी कि भाई चार्ल्स लॉ ऐसा ऐसा होगा। उसमें भी अब देखो चार्ल्स लॉ एक बार फटाफट देख लो। सर वॉल्यूम ऐसे याद रखो, हम लोगों ने बताया भी था कि सर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, याद करो हमने ये पढ़ा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। यहां से जो पहला ग्राफ बनाया था वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, ये देख लो भाई ऐसा बनाया था। टेम्परेचर किस में? केल्विन में। ये बार बार केल्विन बोल रहा हूं, इसका रीजन अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। ये हमने कर लिया है। उसके बाद सर यहां पे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू केटी पढ़ा था, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट भी पढ़ा था हम लोगों ने, और या फिर इसको हम लोग V इंटू 1/T भी पढ़ा था। V इंटू 1/T का ग्राफ भी हमने बना दिया था लास्ट क्लास में, और हमने ग्राफ तो बहुत सारे बना चुके हैं यार। अब तो मतलब तुम्हें भी पता चल चुका है अब ग्राफ बनाने का। जिसने भी प्रैक्टिस की है लास्ट क्लास को, उसको ग्राफ में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये देख लो। उसके बाद हमने क्या किया था कि सर V/T इज अ कांस्टेंट, तो वॉल्यूम बाई टेम्परेचर का जो रेशियो है, वॉल्यूम चेंज करोगे चाहे टेम्परेचर चेंज करोगे, हमेशा क्या आ जाएगा? पैरेलल आ जाएगा। फिर हमने यहां से एक फॉर्मूला निकाल दिया था, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। लेकिन मैंने यहां बोला था कि कॉमन सेंस यूज करना है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग ये गलती कर देंगे, कुछ लोग ये गलती कर देंगे। वो क्या कर देंगे? सर वो टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेल्सियस में पुट कर देंगे। भैया ये अगर करोगे ना तो मतलब महापाप लगेगा बेटा। मतलब आपका कभी भी आपका चेंज हो जाएगा, कभी भी आप स्पैमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप टेम्परेचर को केल्विन में नहीं पुट कर रहे हैं इस चैप्टर में, समझ जाइए आप कभी भी स्पैमर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर आप गलतियां करेंगे। आपको कहीं भी टेम्परेचर दिया है, हमेशा कसम खा लो फिजिक्स केमिस्ट्री में टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेल्सियस में नहीं पुट करना, केल्विन में पुट करना है। तो ये चीजें करी थी। फिर हम लोगों ने ये भी बोला था सर ग्राफ एट, ध्यान से अब चलो आंसर बताओ, ये बताओ ग्राफ्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट
प्रेशर के ग्राफ को क्या नाम दिया था मैंने? कांस्टेंट प्रेशर के ग्राफ्स को क्या नाम दिया था मैंने? कांस्टेंट प्रेशर के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते थे? कांस्टेंट प्रेशर वाले ग्राफ को हम लोग क्या बोलते थे? जल्दी जल्दी नाम बताओ बेटा, लास्ट क्लास पढ़ के आए हो तो जल्दी जल्दी नाम बताओ। कांस्टेंट प्रेशर के ग्राफ को क्या बोलते थे? आइसोबार्स बोल देते थे, आइसोबारिक ग्राफ बोलते थे सर। ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते थे? कांस्टेंट टेम्परेचर के ग्राफ को क्या बोलते थे? आइसोथर्म बोलते थे। याद करो, ये भी हमने लास्ट में पढ़ा था, आइसोथर्म बोलते थे। हो जाएगा। तो आइसोबारिक ग्राफ जहां प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोथर्मिक ग्राफ जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये सारी कहानी हमने करी थी। अब यहां पे देखना, ये एक, अब इसके कैलकुलेशन में एक ही दिक्कत है। देखो आज जो हम कैलकुलेशन करेंगे, आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि यहां कैलकुलेशन थोड़ी गंदी आएगी, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको पहले ही बोल दूं कि भैया यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेना, क्योंकि आपको बार बार इतनी गलती कैलकुलेशन मिलेगी तो आपको ना, मतलब साइंस केमिस्ट्री से ज्यादा आपको इससे नफरत होगी कि सर ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, आप कुछ नहीं, अभी आप, क्योंकि आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने, आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने, तो साइड में थोड़ा बहुत कैलकुलेटर यूज कर लेना, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट से मतलब रखो, आप ये सब चीजों से मतलब रखो कैलकुलेशन में, क्योंकि मुझे ही बहुत सारे क्वेश्चंस कराने, तो आप प्लीज कैलकुलेटर यूज कर लेना। मेरी तरफ से आज के डीपीपी करने के लिए और आज की क्लास के लिए आपको अलाउड है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर आप अभी आज डलवा रहे हो, एग्जाम में कैसे होगा? भाई एग्जाम में 50 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर के नहीं आते ना भाई, एग्जाम में 50 में से 15-16 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे तो 50 के 50 न्यूमेरिकल करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला आप कर लेना, ठीक है, आप कर लेना, और कुछ नहीं, ठीक है। मोबाइल में भी होता है भाई, कहीं भी कर ले। चल अब देखो क्वेश्चन देखना, अब देखो क्वेश्चन क्या होगा भाई साहब। देखो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, कैलकुलेशन कर लेना, बस डिग्री सेल्सियस में मत पुट करना, क्योंकि फिर बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई साहब, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखना क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो भाई। फॉर्मूला तुमने कल ही कर लिया है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट देखना क्या दिया है सर, बहुत डिफिकल्ट, हार्ड है सर, हार्ड है सर। V1 दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, पूछ रहा है कि सर इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होगा। बहुत हार्ड है सर, कैसे करोगे, कैसे करोगे ये सब, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? कैलकुलेटर यूज कर लो बेटा, कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बोलूंगा आप कैलकुलेटर यूज कर लो, क्योंकि इसकी गंदी कैलकुलेशन आएगी। मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से मतलब है, गंदी कैलकुलेशन आपसे नहीं करवानी मुझे, ठीक है। ये देख लो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सर वॉल्यूम, जो देखो भाई, जो मेहनती इंसान है, मेहनती इंसान है, प्लीज देखना। अब जो मेहनती इंसान है वो क्या करेगा, सॉल्यूशन में क्या लिखेगा, V1 सर कितना होगा 250 ml। सर T1 कितना होगा बेटा 25 मत पुट करना, 25 पुट किया तो गए भाई साहब, वो आप ही का इंतजार कर रहा है कि कब लात मार के बाहर निकालू। 25 + 273। सर V2 कितना होगा नहीं पता, T2 कितना होगा सर 95 नहीं पुट करेंगे, सर 95 + 273 पुट करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं तुम्हें बताता हूं स्पैमर के साथ क्या होगा। वो आधा अधूरा पढ़ के जाएगा, वो पता है क्या करेगा, सर देखिए 250 डिवाइड बाई 25, सर आपने बताया था ना V1/T1 = V2/T2। अभी बड़े खड़ूस टीचर थे यार, देखना ये देख सर, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए थे, ये देख यार इसका V2 निकालना है, T2 कितना पुट कर दूंगा 95। देख बेटा 10, V2 कितना होगा, वो एग्जाम हॉल में देख कितना खुश हुआ, देख बेटा 950 ml। ऑप्शन जा, ऑप्शन नहीं है सर, हार्ड है सर, बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है सर। ये सर क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, लेकिन सर हार्ड हो गया, ये हार्ड क्वेश्चन है ना 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 ना, केमिस्ट्री नहीं समझ में आती भाई साहब, नहीं आती भाई साहब। क्या गलती हो रही है, टेम्परेचर को बेटा अगर आपने पुट कर दिया 25 और आपने इसको पुट कर दिया 95, बेटा आपका स्वागत है, आप अब स्पैमर बन सकते हैं, आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आप ये है तो ये बेटा, ये है आपका, ये है, इसको बोलते हैं पाप। ये गाना ना, बेबी तुझे पाप लगेगा, वही वाला पाप है ये। इससे सिलेक्शन नहीं होगा, ये पाप है बेटा, खुद से कर रहे हो।
ये देख लो V1/T1 इसका कंडीशन बताया था, टेम्परेचर अपने पास। सर क्या पुट करूंगा, 250 अपॉन कितना हो जाएगा 298। V2 इज इक्वल्स टू, ये देख ले कितना हो जाएगा 8 और 7 9 कितना हो गया 16 और कितना हो गया 368। वॉल्यूम कितना हो गया 250 इंटू 368 डिवाइडेड बाई 298। सर वॉल्यूम ऐसे निकल के आएगा, ऐसे वॉल्यूम निकल के आएगा जितना भी आए। अब मैं कैलकुलेशन मैं भी कर देता हूं, लेकिन हाँ अब उसका कैलकुलेशन के चक्कर में मत फंसना, कैलकुलेशन के चक्कर में मत फंसना, बस गलतियों को एक्सेप्ट करो। अगर किसी ने गलती कर दी है, किसी ने गलती कर दी है तो भाई उसको एक्सेप्ट करो। 298 308.7 आएगा, 308.72 आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे 308.72 आ जाएगा, ये 0.72 आ जाएगा। तो भैया ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। जो लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, मैं आपको कैलकुलेटर, मेरा काम केमिस्ट्री समझाना है, मैंने केमिस्ट्री समझा दी है। लेकिन बाकी लोग जो फंसे हैं, जो ट्रैप हुए हैं, बेटा ये गलती मत करना, नहीं तो यहां से डिफिकल्टी लग सकती है, ये आपको बर्बाद कर सकता है। बार बार बोल रहा हूं, अभी फिर से समझा रहा हूं, फिर से तुम गलती करोगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल जाएगा, मुझे पता चलेगा। अभी फिर से ट्रैप करूंगा, फिर से सब लोग यही गलती करेंगे। इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, चलो ये पाप वाला सेक्शन हटा देते हैं यार, नहीं तो पता चला बोलेगा कि सर ने गलत मेथड पढ़ा दिया। हमारा स्पैमर बोलेगा अरे सर आपने गलत पढ़ाया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत डिफिकल्ट है बेटा, डिफिकल्टी लेवल पार कर रहा होगा तो ट्राई करना कि भाई साहब इस क्वेश्चन को देखो क्या होगा, जल्दी क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने जाओगे भाई साहब, इस क्वेश्चन को करने जाओगे, बहुत सारे लोग बहुत मन में बहुत सारी चीजें लेके, अरे सर फटाफट कर। हाँ भाई, वो एक बच्चा पूछ रहा है कि यार मुझे इंस्टा आईडी दे दो, तुम मेरे से बात करो। बताओ यार, उससे कोई बात नहीं कर रहा, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। कैसे बच्चे आए हो यार, 4,500 रुपये जो भी तुमने कोर्स का फीस दिया है, बताओ बात नहीं कर रहे तुम लोग। कब से वो खोज रहा है, हाय कैसे हो, अपना इंस्टा आईडी दो। 273 ऐड करना पड़ेगा। कैलकुलेटर यूज करने के लिए बोल दिया है तो भाई यहां पे अब टाइम नहीं दूंगा ना। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो अब टाइम थोड़ा ना मिलेगा, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो कैलकुलेशन का टाइम यहां पे नहीं मिलेगा, एग्जाम हॉल में मिल जाएगा, एग्जाम हॉल में मिल जाएगा। कैसे? अरे सर क्या बात कर रहे हो, कैसे करना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सोच रहे हो। ये देखो T1 दिया है, अब देखो हमारा स्पैमर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस लिख देगा, T2 जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सर V1 कितना है, 10 लीटर है, और V2 कितना है, सर 10 लीटर निकालना है। देखो हमारा भाई स्पैमर जो पाप वाले लोग है, ये देख बेटा क्या करने वाला है, ट्रैप तेरे लिए क्या है, देखना कितनी जल्दी वो करेगा। 10/0 और ये कितना हो जाएगा V2/100, यही होगा। वाह 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 वाह, क्या चीज करी है आपने। अगर आप इसको सॉल्व कर गए, हमारे स्पैमर का हो सकता है आंसर भी आ जाए। हमारा स्पैमर पता है हो सकता है आंसर भी निकाल दे। पता है कैसे? देखो उसके हिसाब से, देखो मैं बताता हूं। ये होता है बेटा, ये जो होता है ना, ये इसके लिए आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। ये 10/0, मैं ऐसे बच्चे को भी जानता हूं, उसको इसमें गलत नहीं दिखेगा। देखना V2 की वैल्यू 100 इंटू G10/0, ये देखना 0 से 0, वॉल्यूम कितना 100 लीटर। अरे सर 100 लीटर, अच्छा 100 लीटर नहीं है, कुछ होगा, इसी को मार देते हैं। ठीक, क्या दिक्कत है, बी ये मार देते हैं सर, क्या चला जाएगा, यही तो आंसर है। अच्छा गलत हो गया, टीचर बेकार है यार ना, पढ़ाया लेकिन मजा नहीं आया यार। ऐसे थोड़े, रेटिंग कम करो इस टीचर को, इस टीचर को बदनाम करो यार। ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। 0 से 0 कट नहीं हो सकता क्या? अच्छा ये भी होता है, पता नहीं कहां से लोग पढ़ के आते हैं यार। देखना क्या होगा। सर इसको क्या लिख दूं, 273 केल्विन लिख दूं, इसको क्या लिख दूं, 373 केल्विन लिख दूं। अरे भैया 10/273, और ये कितना हो जाएगा V2/373। सर V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3730/273। 10 से तो ज्यादा ही होगा, 10 से ज्यादा होगा तो ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो। 10 से थोड़ा ज्यादा होगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 20 तो नहीं होगा, 20 तो नहीं होगा। ठीक है 20 तो नहीं होगा, ठीक है 20 तो नहीं होगा।
एक लिख रहा मैं सर इतना भी घटिया स्पैमर नहीं हूं। अरे तो मैंने कहा बोला, मैं तो स्पैमर को बोला, घटिया और सीधा कौन सी बात कर रहा हूँ यार। अच्छा स्पैमर भी लेवल पे है क्या, उसको बुरा लगा, बताओ यार। सॉरी, सो सॉरी सर, वी आर मतलब वी आर सॉरी, आप ऑफेंड हुए हमारे इस मजाक से, ठीक है ना। हम बहुत ज़्यादा दुखी हुए, आप हैं इस दुनिया में, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारी क्लास में, ठीक है। हमें गलती हुई, हमें इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हमें मजाक उड़ा रहा, लेकिन ठीक है ना यार, सीखने वाला सीख रहा है, ठीक है। उसको पता चल गया सर मजाक मजाक में टेम्परेचर हमेशा किस में पुट करना है। सर कैलकुलेशन पे टेंशन मत लोगी सर, कैलकुलेशन कैसे, कैलकुलेशन तुम्हें कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार, वो तुम उसकी टेंशन मत लो मुझे। बस ये देखो क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन कैसे करोगे। अब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट भाई साहब, डिफिकल्ट इतना है ना, दे दूं। अरे पक्का स्पैमर भाई तू भी कर ले यार, अब चल कोई बात नहीं, तूने बोल दिया यार, मेरा कलेजा पिघल गया। मैंने कहा यार नहीं यार, ये बच्चा बोल रहा है, चलो भाई ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, अब तो मेरा स्पैमर भी बोल रहा है कि सर मैं इतना घटिया नहीं हूं। चलो भाई बताओ, आज अपना स्पैमर भी आंसर देगा, बताओ क्या होगा, क्या चलेगा, क्या होगा इसके क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, ठीक है, क्या होगा। पोल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं ना, पोल आ जाएगा। क्या होगा, चलो भाई अब जल्दी जल्दी करके दिखाओ क्या है। सर टेम्परेचर 47 है, वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, एक बलून है जिसके अंदर ये है। इफ ऑन प्लेसिंग इट इन अ कूल टेम्परेचर, कहां पे उसका वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कम। वॉल्यूम कम हो गया मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कम। टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो इसका मतलब बी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही हटा सकते हो आप। क्यों, क्योंकि सर टेम्परेचर कम हो गया, सर वॉल्यूम क्या होगा आपका, कम होगा, वॉल्यूम कम दिख रहा है। अब देखना ध्यान से, सर V1 कितना है, V1 3 लीटर है, V2 कितना है 2.7 लीटर है, सर T1 कितना है, टेम्परेचर T1 कितना है 47 + 273, सर ये 7 + 3 ये 320 केल्विन हो गया। T2 कितना है, T2 कितना है वही तो निकालना है सर, 3/320 इज इक्वल्स टू 2.7 अपॉन T2 लिख दूं, और T2 की कहानी क्या आ जाएगी, 2.7 × 320 अपॉन, ये देख लो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया, और 9 से ये कितना आ जाएगा, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, और 27 के बदले क्या आ जाएगा 288 केल्विन, और 288 केल्विन को हम सब लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिख देंगे, डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर, 15 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। निकाल दो भाई 15 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद कैसा कैसा चल रहा है क्वेश्चन, ये कैसे लोग हैं, कैसी बातें चल रही हैं। चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन, चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन देखोगे, देखो बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या था, बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन था कि सर बॉयल्स लॉ कहां पे, समंदर के लेयर पे। एयर की डेंसिटी जो होती है ना, एयर की जो डेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, बॉयल्स लॉ के हिसाब से चलती है। जहां एयर डेंस है मतलब वहां प्रेशर क्या है सर ज्यादा है, और जहां एयर कम डेंसिटी है वहां पे प्रेशर क्या है, कम है। सिमिलरली चार्ल्स लॉ क्या बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, सी आ गया। इसका आंसर क्या आ गया है, सी आ चुका है। देखते हैं सी कितने लोगों का है। देखो ये भाई साहब अभी भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं, ट्राई कीजिए भाई साहब, ऐसे मत कीजिए, ठीक है ना। पोल नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कैलकुलेशंस में आप सीखिए। अच्छा इस क्वेश्चन को ठीक है, इस क्वेश्चन को अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी, थोड़ा सा क्वेश्चंस ट्राई करो, थोड़ा सा क्वेश्चंस ट्राई करो, 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर लो ना, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि सर क्वेश्चन बहुत इजी से हैं, कुछ करना ही नहीं है। V1 दिया है, T1 दिया है, V2 दिया है, T2 निकालना है, निकालते रहो, V1 T1 करते रहो, V2 T2 करते रहो। क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या आएगा, जल्दी। वॉल्यूम क्या है, गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 580 ml, कितने टेम्परेचर पे, इतने टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर को एग्जाम हॉल में ना मैं अलग से लिखूंगा भी नहीं, मैं क्या कर लूंगा 17 + 273 यही बगल में लिख दूंगा। कितना हो गया सर 7 × 3 = 10, 290 केल्विन आ गया।
सर टेम्परेचर बाद में कितना हो गया, 373 केल्विन हो गया। सर पूछ रहा है वॉल्यूम, सर 580 वॉल्यूम बाई 290 इज इक्वल्स टू, सर वॉल्यूम कितना है, V2 अपॉन क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू कितनी दी है, 373 दी है। सर ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। वॉल्यूम कितना हो गया, 373 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया 746 ml। क्या आ जाएगा, 746 ml आ जाएगा, 746 ml आ जाएगा। आंसर निकाल लो। अब डिफिकल्टी देख रहे हो, इसके लिए तो सर, इसके लिए तो कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए, इसके लिए तो कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए भाई, इसके लिए तो कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए। आंसर क्या आएगा, ए आएगा। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फ्लो आ चुका है। चार्ल्स लॉ के क्वेश्चंस आप सब लोग निपटा सकते हो, चार्ल्स लॉ के क्वेश्चन सब लोग कर सकते हो। चलो चार्ल्स लॉ का एक एप्लीकेशन भी देख लेते। अच्छा एक सबने एक वो देखा है क्या, एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ बताता हूं। एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, एक कभी कोई मूवीज में देखा होगा ना, एक बलून देखा होगा, लोग बलून में बैठ के ऊपर जाते हैं, एक हॉट एयर बलून सुना होगा आपने, या कोई मूवीज में देखा होगा, या किसी ने अपने लाइफ में उसके ऊपर चढ़े भी होंगे। हॉट एयर बलून्स होते हैं, हॉट एयर बलून्स होते हैं, मतलब उसमें क्या कर रहे होते हैं वो लोग, सर ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, एयर को गर्म करते हैं। उसके अंदर देखोगे मूवीज में ना, तो हॉट एयर बलून्स दिख जाएंगे आपको किसी मूवीज में, या मतलब कहीं ना कहीं कार्टून वार्टून्स में भी दिख जाते हैं, हॉट एयर बलून्स दिख जाते हैं। हॉट एयर बलून्स मतलब क्या हो गया कि सर आप क्या करते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, वहां पे भी क्या होगा, हॉट एयर बलून किसको यूज करता है, यूजेस, या हॉट एयर बलून किसका एप्लीकेशन है, बॉयल्स लॉ का। जैसे जैसे आपको लगता है कि यार मुझे ना ऊपर जाना है, या टेम्परेचर जितना ज्यादा बलून का बढ़ेगा, जैसे ऑब्वियस है आपको ही पता है, आप छोटा शरीर होगा तो आप क्या होगा, तेजी से मूव करोगे, जितना बड़ा होता जाएगा आपका वॉल्यूम, उतना क्या होगा, आपके ऊपर एयर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो यही यूज किया जाता है। ये देख लेना सर, एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कहां आता है आपकी डेली लाइफ में। डेली लाइफ में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ हॉट एयर बलून्स जो होते हैं, जो ऊपर मतलब होता है ना कि मूवीज में दिखाते हैं या कहीं दिखाते हैं कि भाई ऐसे घूमने के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए यूज कर रहे हो, या गेम्स में यूज करते हैं, आजकल टाइम गेम्स में यूज करते हैं। हॉट एयर बलून मतलब उसके अंदर हीलियम गैस ऐसे डाल देते हैं, नीचे आग लगाते हैं, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऊपर चलते जाएंगे, हो जाएगा सर। हाँ डोरेमोन, अरे क्या बात कर, डोरेमोन पोकेमोन में है, हाँ धमाल मूवी हो, सही नाम याद दिला उसने, धमाल मूवी में है, ठीक है वो मूवीज में। अच्छा बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन हो गया डेंसिटी के साथ, चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन हो गया हॉट एयर बलून के साथ। दूसरा अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन देखना, डिफिकल्ट क्वेश्चन देखना भाई। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है, अरे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, डिफिकल्टी क्वेश्चन देखते। एक बात बताना, ये रहा एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल करो, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा, डिफिकल्ट पोर्शन बताऊंगा इसका, एक अच्छा पोर्शन। इस क्वेश्चन को करके देखो, इस क्वेश्चन को करके देखो, मुझे बस अब इसके बाद एक छोटा सा पोर्शन और बताऊंगा, हो जाएगा चार्ल्स लॉ भी फिनिश, बॉयल्स लॉ हो जाएगा, फिर चार्ल्स लॉ खत्म हो जाएगा, फिर गेलुजाक्स देख लेंगे। चार्ल्स बेल्स हो गया तो गेलुजाक्स तो ऐसे चुटकी बजाते हुए तुम ही करोगे, मुझे तो आता भी नहीं ये सब। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? सर वॉल्यूम कितना दिया है, 3 लीटर। कितने टेम्परेचर पे, 32 नहीं लेना है भाई साहब, ये याद रखिएगा, 32 नहीं लेना। कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा 305 केल्विन। 18 डिग्री सेल्सियस मतलब 18 + 273 कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 291 केल्विन। भाई साहब पुट करके देख लो क्या हो जाएगा, 305 केल्विन, 305 केल्विन। क्या लिखें, 3 अपॉन, देख लो अब जो मेहनत करेगा ना सर वो सीधा सीधा ऐसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, V2 अपॉन कितना लिख दूं, 291 लिख दूं, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 291 अपॉन 305। इसकी अप्रॉक्सीमेशन से वैल्यू निकालेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 3 × 291 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 305, 2.86 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.86 लीटर्स आ जाएगी, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। कैलकुलेशन के लिए भाई उसके ऊपर लोड मत देना, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना था कि आप इसको लिख लो और V1/T1 = V2/T2 कर लो, मुझे ये समझा दिया। मेरा केमिस्ट्री का पोर्शन ये है, ये कैलकुलेशन को लेकर टेंशन मत लेना कि अरे सर कैलकुलेशन नहीं आ रहा, वो आ जाएगा आपको। उतना ज्यादा एग्जाम हॉल में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अरे वाह वेरी गुड, 80% जनता मतलब अब कांस्टेंट हो गई है, 80% जनता अपनी 80% जनता अब कांस्टेंट हो गई है। चलो अब एक काम करते हैं,
डिफिकल्ट क्या है सर? बॉयल्स लॉ में बहुत कुछ बता दिया, चार्ल्स लॉ में कुछ तो डिफिकल्ट होगा। हाँ बेटा डिफिकल्ट तो है, एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर नहीं मिलता बेटा, लेकिन उसके लिए एग्जाम हॉल में उतनी कैलकुलेशन नहीं आती, ठीक है। हाँ अच्छा, स्पैमर बोल रहा है 0 रेटिंग दूंगा। अच्छा भाई ठीक है यार, चल सॉरी भाई, बुरा लगा तुझे तो। अब चल आगे चलते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, अब थोड़ा पढ़ने पे आते हैं। मैं बोल रहा हूँ चार्ल्स लॉ में क्या है, v1/t1 इज इक्वल्स टू v2/t2। तुमने सबने ग्राफ बनाया, तुमने बोला कि सर वॉल्यूम का ग्राफ टेम्परेचर इन केल्विन में ऐसा बनाया जाएगा। सर आपने बनाया, हमने मान लिया। अब बच्चा एक बोला कि सर ठीक है 0 केल्विन पे आपने ग्राफ बना दिया। अब कोई बोले नहीं सर, अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान सुनना भाई क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि सर एक काम कीजिए, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में ले ले तो बहुत डिफिकल्ट, देखना डिफिकल्टी कितना होगा। अभी देखना बेटा दर्द कितना होगा, क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर डिफिकल्ट हो सकता है। ये सुनना, अगर अब देखो अब एग्जाम हॉल में क्या दिया जाएगा और कैसे पूछा जाएगा। किसी ने पूछ दिया कि सर एक बात बताइए ना, अगर वॉल्यूम ऐसे दिया है, सुन लो कहानी कहां शुरू होगी। टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो इसका ग्राफ बताइए ना सर, कैसे ग्राफ जाएगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। क्योंकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा तो ग्राफ कैसा होगा। तो चलो शुरू कर लेते, आ जाए करके देखें, आके करके देखें एक बार, अपने पास करके देखते हैं इसको कैसे कर सकते हो। ये देखो एक सिंपल सी चीज, एक बार देखना। लेट भाई साहब ये फॉर्मूला बाकी लोग अपने पास, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम को कितना मान लो, V0 मान लो। वॉल्यूम को कितना मान लो, V0 मान लो। ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना मान लो, V0। किसने बोला कि नहीं सर वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस, छोटा T डिग्री सेल्सियस रख देता हो तो सर इसको क्या ले लूं, V2 ले लूं, VT ले लूं। अब एक बात बताना, ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बोल सकता हूं तुझे रट लेने के लिए, लेकिन तुझे रटने की जरूरत ही नहीं, तू सीधे समझेगा तो लिए विद इन सेकंड होगा। वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना दिया है, V0। सर इसको कितना दिया है, VT। एक बात बता, कितने लोगों को लग रहा है कि सर V1/T1 का जो फॉर्मूला लगाते हैं ये आप सही लगा रहे हो, ये ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला सही है या फिर नीचे वाला सही है? आप ऊपर वाला सही लगा रहे हो या फिर नीचे वाला सही लगा रहे हो? मुझे बताओगे अपर वाला सही है या लोअर वाला सही है? विच वन इज करेक्ट? ये सही है या ये सही है, मुझे बताओगे। चार्ल्स लॉ यूज कर रहा हूं, चार्ल्स लॉ का कौन सा चार्ल्स लॉ यूज कर रहा हूं, चार्ल्स लॉ के हिसाब से विच वन इज करेक्ट, ये सही है या ये सही है? बताओगे कौन सा होगा, अपर वन या लोअर वन, क्या होगा? कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा? ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा करेक्ट है? आपको ही पता है कि सर ये वाला तो गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि सर आप जब ये चार्ल्स लॉ लगाते हो ना, तो चार्ल्स लॉ में आपको ही पता है टेम्परेचर कहां लेना है, हमेशा केल्विन में लेना है। लोअर वाला सही होगा, अपर वाला नहीं होगा। ये वाला हमारा कट हो जाएगा। अब तुम बोलो सर इससे मुझे क्या मिला? भाई मिलेगा ना, क्यों टेंशन ले रहा है? देख फायदा कभी कभी दूर से दिखता है ना, हमें ये हमें दिखता है, लेकिन हाँ ये देख, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन भाई तू 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया, 273। ये देखना, ये देखो अपने पास वॉल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज नथिंग वॉल्यूम इनटू T प्लस 273 अपॉन कितना लिख दिया, 273। देख लो, ये लिख सकता हूं। किसने बोला सर एक काम कीजिए ना। अब देखो मैं देखो किस तरह फॉर्मूला लिखूंगा, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं, ये देख लो अपने पास V0 T प्लस V0 273 डिवाइड बाई 273 लिख सकता हूं। और देखना भाई अब क्या लिखने वाला हूं, बेसिक मैथ यूज करूंगा और ये कितना हो जाएगा फाइनली मेरे पास, ये देख लो ये फॉर्मूला आया क्या, ये फॉर्मूला आया क्या, ये देख लो ये फॉर्मूला आया क्या। कैसे किया सर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे। T प्लस
T प्लस 273 है तो सर V0T प्लस V0T प्लस V0 273 अपॉन 273। सर इसको इससे डिवाइड कर दिया, 273 से 273 कैंसिल। वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस क्या होता है? वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस क्या होता है? वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273, और ये क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। अब मुझे ग्राफ बता सकते हो, देखना एक बार, ये देखो ग्राफ। अब मुझे ग्राफ बता सकते हो, अगर मुझे ग्राफ दिया गया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया, भाई साहब अब मुझे ग्राफ बता सकते हो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक्स एक्सिस। अब मुझे ग्राफ बताओगे क्या होगा? बनाओ, खुद से ग्राफ बनाओ, क्या बनेगा ग्राफ? कैसा बनेगा ग्राफ? जल्दी, कैसा बनेगा ग्राफ? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ दिख रहा है क्या? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ दिख रहा है क्या? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होगा। सर y, ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है। सर ये पॉजिटिव स्लोप है तो सर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। याद रखिएगा इसका इंटरसेप्ट कितना होगा? v0। सर इसका स्लोप कितना होगा? सर v0 अपॉन 273। और अगर इस ग्राफ को पीछे की तरफ लेके आएंगे, तो ये ग्राफ पे सर आंसर टेम्परेचर कितने पे? -273 डिग्री सेल्सियस पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? 0 केल्विन पे ये ग्राफ किसको टच कर देगा? वॉल्यूम उस टाइम पे कितना हो जाएगा? 0। देख लो ये ग्राफ कैसा बनेगा। सर देख लो वॉल्यूम का ग्राफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के साथ बनाओगे तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन आपको दिख चुका है। क्या सर? आप चार्ल्स लॉ इसके ऊपर नहीं लगा सकते। चार्ल्स लॉ जब भी लगेगा किसके ऊपर लगेगा? इसके ऊपर लगेगा। जिन लोगों को डेरिवेशन नहीं याद करनी है, डेरिवेशन से नहीं समझना, आप इस रिजल्ट को याद कर लीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम का ग्राफ अगर डिग्री सेल्सियस में बनाओगे तो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा। कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट हो जाएगा। सर स्लोप कितना होगा? अरे स्लोप तो ये पूरा होगा ना भाई, स्लोप तो ये क्या होगा? V0 बाई 273 होगा। हो जाएगा सर, श्योर हो? बना लोगे? पक्का? क्वेश्चन दे दूं इसके ऊपर? कर लोगे? पहचान लोगे? अरे भाई डेरिवेशन नहीं रटनी यार, तुझे एक सिंपल से, अब एक बात बता, तुझे मैंने क्या बोला, ये जब डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो तेरा ग्राफ तुझे एग्जाम हॉल में पता है क्या दे देगा? ये देख, तुझे ग्राफ ऐसा दे देगा, ये ग्राफ दिया हुआ है। एक बात बता, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया है और ग्राफ अगर ऐसा है, और ये देखना अपने पास वॉल्यूम और टेम्परेचर है, ग्राफ अगर ऐसा है, बताओगे इस कौन सा ग्राफ केल्विन का है? मैंने सही लिखा है क्या? मैंने ये सही लिखा है या गलत लिखा है? तुमसे ये पूछा जाएगा। ये कौन सा, ये करेक्ट है या राइट है या रॉन्ग है? जल्दी बताओ, राइट है या रॉन्ग है? ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? डिग्री सेल्सियस में ये ग्राफ कहीं बन सकता है क्या? ट्रू है या फॉल्स है? क्या होगा इसमें? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर दोनों के दोनों करेक्ट नहीं होंगे ना सर। ऑब्वियस है, ये ग्राफ किसके लिए वैलिड होगा? ये ग्राफ केल्विन स्केल के लिए वैलिड होगा। ये ग्राफ जो होगा अपने पास, ये किसके लिए वैलिड होगा? T डिग्री सेल्सियस के लिए। सर इसका ये जो होगा ये V0 कहलाएगा। इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप जो होगा वो V0 बाई 273 होगा। इसका जो स्लोप होता है, इसका स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। देख लो सर, आपको बस ये याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा कि सर ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं? V0 अपॉन 273 इंटू T। ये फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस में यूज करते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब क्या हो? टेम्परेचर किस में हो? डिग्री सेल्सियस में हो। आप ये फॉर्मूला तब यूज करोगे, अदरवाइज नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल फॉर्मूला यूज करो। ये V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2, ये कब यूज करते हैं? जब टेम्परेचर क्या हो? केल्विन में हो। जब टेम्परेचर क्या हो? केल्विन में हो। बस ये याद रखिएगा, हो गया। देख लो, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? हाँ भाई, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो? ये भाई स्पैमर भाई पता चल रहा है डिग्री सेल्सियस केल्विन। देख रहे हो कैसे मजाक कर रहे हैं ये लोग? एक बता रहे हैं केल्विन में ये ग्राफ होगा, एक बोल रहा है डिग्री सेल्सियस में ये ग्राफ होगा। अलग अलग मजे ले रहे हैं ये लोग।
हो जाएगा सर, श्योर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, एक चीज और भाई साहब, चार्ल्स लॉ में आपने टेम्परेचर पढ़ लिया, V1/T1 पढ़ लिया, बताओ यार ऐसे ऐसे लोग हैं। V इज इक्वल्स टू KT, मुझे किसने बोला सर डिफरेंशिएशन कर देंगे, dV अगर लगा देते हैं तो dV इज इक्वल्स टू KDT हो जाएगा। और याद करो कल डिफरेंशिएशन मैंने चार्ल्स लॉ में भी किया था, बॉयल्स लॉ में भी किया था, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V/T आ जाएगी क्या, ये देख लो सर। याद रखिएगा इसके ग्राफ का जो स्लोप होगा dV/dt वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम बाई टेम्परेचर के इक्वल होगा। देख लो सर, चार्ल्स लॉ में ये भी तो निकाल सकते हैं, देख रहे हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इतना डिफिकल्ट बात है, बहुत डिफिकल्ट है यार। इतना डिफिकल्ट कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग। स्पैमर भाई को देखो यार, स्पैमर भाई को देखो कैसे कर रहा है। हाँ हाँ, कोई फ्रेंड बनेगा बताइए, पूछ भी रहा है। उसको देखो कितना, उसका टारगेट कितना सही है यार, बंदे का मतलब कितना सही सही साहब। तुम लोग अपना दिमाग लगा रहे हो, वो अपना कुछ और दिमाग लगा रहा है, ठीक है। हाँ वो ये देखो कैसे है सर, इसमें क्या किया, अरे सर डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में कर लो, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, दोनों साइड dx कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड dx होगा, कैंसिल बन जाएगा। सर क्या होगा dy, हाँ एक बात बताओ, एक बात, अरे भाई एक्सिलरेशन नहीं है भाई, क्या इतना फिजिक्स मत पढ़ लो कि सब जगह ddt को एक्सिलरेशन लिख रहे हैं, हे भगवान हे भगवान, ठीक है, ddt को एक्सिलरेशन लिख रहे हैं, अरे इतना ही मत पढ़ लेना, अरे इतना भी नहीं पढ़ना है, सीखो, ठीक है। ddt एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन के जगह पे वहां लग नहीं रहा, यहाँ ddt एक्सिलरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, ये होता है। स्पैमर पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होता है सर, वो भी अलग लेवल पे है, ठीक है, उसको इस पे डाउट आ जाएगा सर एक्सप्लेन नहीं समझ में एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। चलो तो मेरे पास सारा कुछ हो चुका है, चार्ल्स लॉ पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जाते जाते कुछ न्यूमेरिकल्स तो करके जाओगे तुम लोग, तुम ही लोग बोल रहे हो कि सर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाओ, बताओ ये बताओ क्या होगा सही, क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चार्ल्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एज, अरे बाप रे बाप, क्या है ये सब, इतना बड़ा देखो यार क्या लिख दिया ये सब। नहीं 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 सर गलत बात है, आप गलत पढ़ा रहे हो, ये कैसे होगा, कैसे होगा जल्दी, ये कैसे होगा। अबे डिफरेंशिएशन करना होता है, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कैसे होगा ये सब, कौन सा आंसर है, क्या होगा जल्दी, क्या फॉर्मूला बताया गया था, Vt इज इक्वल्स टू V0। अब बोलेगा सर आपने तो ये फॉर्मूला बताया ही नहीं था, आपने ये बताया था, ऑब्वियस है ना बेटा, मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूं आप V0 कॉमन ले लोगे, 1 प्लस T/273 कर दोगे। सर आपने ये बताया था, पूछ ये रहे हो, बताइए कितने गलत बात कर रहे हो सर आप। क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, दिख रहा है ना भाई। स्पैमर भाई ये जादू है, यहां से यहां आना एक जादू है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ ये देख लो 1 प्लस T/273 कितना हो जाएगा, T प्लस T/273 हो जाएगा, श्योर हो, चलो बढ़िया। क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, 79%, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखना भाई साहब, एक क्वेश्चन देखो अपने पास, क्वेश्चन देखो, एक लाइन दी, अरे कहाँ गया, हाँ ये देखना, इस क्वेश्चन को पढ़ना आराम से करना भाई, पहले बता रहा हूं इस क्वेश्चन को पढ़ना आराम से करना, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नाम पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। आराम से एक एक स्टेटमेंट पढ़िए और फिर आंसर टिक कीजिएगा, हड़बड़ी में मत आंसर टिक कर दीजिएगा। चार्ल्स लॉ आपका फिनिश हो चुका है, बस आप क्वेश्चंस कर रहे और कुछ नहीं। क्या है, बाप रे इतना बड़ा बड़ा, चार्ल्स लॉ में बताइए, कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है, पकड़ो इसको, कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, बाकी आप खुद समझदार हो, कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है, देख लो। जादू तेरा आंसर, जल्दी, क्या होगा,
इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ भैया, चार्ल्स लॉ में पहला दो स्टेटमेंट तो ऐसे ही काट दूंगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे चार्ल्स लॉ होता ही नहीं है, तो चार्ल्स लॉ को तो कांस्टेंट वॉल्यूम कभी डिफाइन करेगा ही नहीं। दूसरा, कांस्टेंट प्रेशर पे आऊंगा। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273। देखो लाइन लिखने का तरीका, बाय 1/273 ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब भाई देख, इतनी इंग्लिश बोलने का तो डॉक्टर बनेगा, सीधा सीधा एक हिसाब किताब लिख दे, कहानी खत्म हो जाएगी, बात खत्म। यही तो बोल रहा है ना भाई, 1/273 से ऑब्वियस है, टेम्परेचर को 1 से राइज करोगे तो टेम्परेचर अगर 1 बढ़ाओगे तो टेम्परेचर 1 से होगा, 273 होगा, 1/273। क्या आंसर आएगा? सी आंसर आ जाएगा। देख रहे हो इतना लंबा चौड़ा कहानी, मतलब पेशेंट इतनी लंबी कहानी बताएगा, तुम उसको क्या बोलोगे? अबे स्पैमर थे क्या तुम? ठीक है, देखो अब इसमें कुछ लोग फंसे हैं, कुछ लोग डी में भी है, डी में नहीं, गलत बात है बेटा। आप डी वाले लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिए, डी वाले लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिए, आपने लाइन पढ़ी नहीं ध्यान से। यहाँ पे 1/273 बोल रहा है और वो बोल रहा है 273, दोनों में डिफरेंस है। 1/273 से इंक्रीज करेगा ना, अगर टेम्परेचर 1 से बढ़ाओगे तो 1/273 से इंक्रीज करेगा, ना कि 273 टाइम्स। ओके, हो जाएगा, श्योर हो? चार्ल्स लॉ खत्म करें, चार्ल्स लॉ खत्म करें। चार्ल्स लॉ की सारी कहानी हो गई, ग्राफ हो गए, चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन हो गया। अब भैया देख लो, चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन हो गया। कोई बोल रहा है नहीं सर क्वेश्चन कराइए। चल भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। चल भाई इस क्वेश्चन का आंसर बता दे। ये न्यूमेरिकल देखना बहुत डिफिकल्ट है, जल्दी जल्दी बेटा। A certain mass of gas occupies the volume of 2 liter at STP। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये तो ना हो पाएगा। STP लिख दिया, नहीं सर, हार्ड है, हार्ड है, ये तो हार्ड है। STP बताइए सर, STP दिया है। कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर वुड द गैस ऑक्युपाई? वॉल्यूम डबल हो जा रहा है भाई साहब, वॉल्यूम डबल हो जा रहा है। 2 लीटर से वॉल्यूम को 4 लीटर कर दिए। टेम्परेचर तो दिए ही नहीं फाइन, इनिशियल वाला, इनिशियल टेम्परेचर दिए ही नहीं सर, क्या कर रहे हैं आप बताइए? V2 बोल रहे हैं 4 लीटर हो जाएगा, T1 कौन देगा बेटा? भूल गए? अच्छा नहीं सर, STP का मतलब याद है कितना होता था टेम्परेचर? 273 केल्विन। कितना होता था? 273 केल्विन। तो V1/T1 आ चाहे तो डायरेक्टली, कल वाला ट्रिक भूल गए सर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। वॉल्यूम को डबल कर रहे हो तो टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या? एक बार देखना ध्यान से, जो लोग कल वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं, सर यहाँ पे जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा इसमें भी कैलकुलेशन नहीं था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो सर T2 की वैल्यू वॉल्यूम डबल किया तो टेम्परेचर भी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डबल हो जाएगा, 546 केल्विन आ जाएगा। और 546 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 546 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में बात करोगे 273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आएगा? बी आएगा। लेकिन कोई बोले सर ऐसे कैसे कर दिए, ऐसे कैसे कर दिए? अरे भैया रुक जाओ, तुम्हें लगता है नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं भैया। आप मजदूरी करना चाहते हो, लो भैया मजदूरी करो। V1/T1 सर देखिए ना, 2/273 सर, ये 4/T2, T2 की वैल्यू कितनी होगी सर? 273 इंटू 4/2 सर, ये देख लीजिए 2 से 2 गया, 546 केल्विन। आपने केल्विन पुट किया है तो केल्विन में आएगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन टिक किया है भैया, एक बार जोर से अपने आप को मार लीजिए, क्योंकि आप वही गलती कर रहे हैं जो करवाना चाह रहा एग्जाम में। 273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आपका आंसर। ये ऐसे निकालो। ये तो हो गया भैया आम जिंदगी, जो आप आम जिंदगी से निकालोगे कि सर ऐसे करेंगे। तुम चाहते तो अलग तरीके से भी कर सकते थे ना यार। ये मेथड 1 है,
ये मेथड 1 है, अरे कल ही सीखा है। मेथड 2 क्या बोल रहा है अब की बार? क्या है? कल इनवर्स रिलेशन था, आज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कल इनवर्स रिलेशन था, आज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया सर? वॉल्यूम को आपने डबल किया, वॉल्यूम को आपने डबल किया तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो T1 से कितना हो गया? 2T1। यही तो होगा सर, इसकी वैल्यू निकाल दो। मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं फाइनल टेम्परेचर। T2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 × 273 और दैट विल बी 546 केल्विन, और इसको डिग्री सेल्सियस में लिखोगे 273 डिग्री सेल्सियस। भाई ये अपना मेथड 2 हो गया। जो मेथड आपको लगता है मैं ऐसे करूंगा, ऐसे कीजिए। जिनको लगता है मैं ऐसे करूंगा, ऐसे कर लीजिए, हो जाएगा। अच्छा मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है एक्साइटमेंट में आके आदमी की। कितने लोग ये जितने ए वाले हैं ना, जितने ए वाले हैं, एक एक अपने आप को ना ऐसे प्यार से चटके एकदम चटाक से मार के देखो, कितना मजा आता है। ठीक है, ये देख लो 52% जनता, भाई साहब 52% जनता पता है कौन है? जिसको आता था कॉन्सेप्ट। देख बेटा ऐसे लोग ही ना, मतलब एग्जाम हॉल में कैसे डिफ्रेंशिएट होगा? ऐसे ही तो डिफ्रेंशिएट होगा। बता अगर तू इधर होता तो 85% आती जनता, 85% जनता, 80% जनता अपनी मतलब पढ़ रही है, बस थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स कर रही है। अच्छा एक बोल रहा सर अगला दो, चलो ठीक अगला दे देते हैं। हमारा क्या है, हमारा क्या है भाई साहब, हम अगला दे देंगे आपको, लीजिए। अब लीजिए क्या हो रहा है, कहाँ गया? चलिए बताइए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो सेम ही हो गया, सेम ही हो गया, सेम हो गया। टिंग टिंग टिंग, सेम 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 सेम। चलिए ये बताइए, ये दिया, ये दिया, इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बताइए, आप अपना डिफिकल्टी लेवल बताइए। अब इस क्वेश्चन को जो बंदा समझेगा विद इन सेकंड कर लेगा, बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि समझने वाले को, समझदार को इशारा काफी है। चलो करके देखो, करके देखो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गुड, जिन लोगों ने मार लिया खुद को, अच्छी बात है। और मारने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि भाई ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, और कुछ नहीं बेटा, ऑब्वियस है। हाँ ठीक है ना, आपके ऊपर चेंजेस आने चाहिए, सीधी सी बात ये है। आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई क्या है लॉजिक, क्या क्या लगाया जा रहा है। सर कोई बोल रहा है इसको कैसे करेंगे, अरे कुछ नहीं भाई, तुझे लगता है ऐसे, तो मुझे पता चल गया। देखो वॉल्यूम इस टाइम पे इतना वॉल्यूम, इतना टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, तो ऑब्वियस अगले वाले का भी वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि सर वॉल्यूम बाई टेम्परेचर का रेशियो, वॉल्यूम बाई टेम्परेचर का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चाहो तो तुम कैलकुलेट करो, और चाहो तो बिना उसके भी निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा? 270 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 270 ml। आपके ऊपर है। अब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अब सोचोगे तो भाई इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आप ये देख लो सर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सर कैसा हो रहा है, ऐसा। चलो निकाल लो, कितना आंसर आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। अब देखो परसेंटेज, अब की बार अटक गया क्या पोल? वेरी गुड, क्या बात है, आज दिन का सबसे हाईएस्ट चल रहा है, 87% चल रहा है आज, सबसे हाईएस्ट 87% आया है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन दूं क्या, कर लेगा? पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन कराऊं चार्ल्स लॉ का, कर लोगे सब लोग? जल्दी बताओ, फिर गेलुजाक्स लॉ पे जाऊंगा। आज एक लास्ट क्वेश्चन कराऊं चार्ल्स का। कितने लोगों को लग रहा है कि सर अगला क्वेश्चन में आप ट्रैप दोगे तो भी नहीं फंसेंगे? चलो बताओ, यस और नो करो, उसके बाद बताऊंगा। जल्दी यस और नो बताओ, कितने लोगों को लगता है कि सर ट्रैप दोगे तो भी नहीं फंसूंगा? बता दो, फिर मैं कराऊंगा। कसम खा के बताओ भाई, तभी कराऊंगा ताकि तुम फंसो ना। याद रखना, क्वेश्चन दे देता हूं, फंसना मत, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रैप है। कल भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को, आप ट्रैप में मत फंसना। मेरी तरफ से बस एक ही सजेशन है, आप इस क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के टाइम को आप करके देखो। टेम्परेचर ट्रिपल हो रहा है, टेम्परेचर ट्रिपल हो रहा है, टेम्परेचर ट्रिपल हो रहा है, वॉल्यूम के साथ कुछ गेम होगा। टेम्परेचर ट्रिपल हो रहा है, वॉल्यूम के साथ कुछ गेम होगा। टेम्परेचर ट्रिपल हो रहा है, वॉल्यूम के साथ क्या होगा? टेम्परेचर ट्रिपल हो रहा है, वॉल्यूम के साथ क्या होगा? जल्दी, वॉल्यूम के साथ क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। मैंने हाईलाइट भी कर दिया,
टेम्परेचर ट्रिपल, वॉल्यूम टेम्परेचर ट्रिपल कर रहे हो तो ऑब्वियस शायद वॉल्यूम भी कितना होना चाहिए, ट्रिपल ही होना चाहिए। टेम्परेचर ट्रिपल तो वॉल्यूम भी कितना होना चाहिए, ट्रिपल ही होना चाहिए। क्या होगा? अरे क्या बात है यार, बहुत सारे लोग नहीं फंस रहे। टेम्परेचर ट्रिपल कर दिया, टेम्परेचर आपने कितना किया, ये आपका V1 है, V1/T1 मतलब 20 अपॉन, ऐसे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा लेकिन मैं लिख देता हूं V2 बाई कितना लिख दूं 300। सर V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 20 इंटू 300 अपॉन 100। ऐसे चाहोगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पता है कैसे, इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते थे। फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा सर, फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 60 लीटर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ट्रिपल हुआ है तो वॉल्यूम भी कितना होगा अपने पास। अच्छा कोई बोले सर डिग्री सेल्सियस में होता तो नहीं, टेम्परेचर केल्विन में ट्रिपल हुआ है, याद रखना डिग्री सेल्सियस में ट्रिपल होगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगता है ना बेटा, ये किसके लिए लगता है, ये लगता है केल्विन के लिए, तो याद रखिएगा टेम्परेचर केल्विन में ट्रिपल हुआ, वॉल्यूम अपने आप को ट्रिपल कर लिया। लेकिन एग्जाम हॉल में सर चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है, जो लोग जल्दी जल्दी में बी टिक करेंगे भैया उतना ही सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। देख भाई नहीं करना अपने को। चेंज इन वॉल्यूम कितने का आएगा 60 - 20, कल भी इस तरह का क्वेश्चन कराया था 40 ml, कितना आ जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर क्या आएगा 40 ml आएगा। कितना आएगा 40 ml आएगा, देख लो, देखते हैं कितने लोग। भाई साहब अगर तुम दोनों मिल जाते, अगर तुम दोनों मिल जाते तो आज का रिकॉर्ड टूट जाता, कल का रिकॉर्ड ब्रेक कर लेते। फंस गए, कोई बात नहीं, होता है होता है। देख लो 27% लोग, 60%, 63% जनता भाई साहब बी में फंसी है। टीचर खड़ा है बता रहा है कि ट्रैप है ट्रैप है ट्रैप है, लेकिन नहीं सर हम तो फंसेंगे, हम तो फंसेंगे। ओह चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, तो चार्ल्स लॉ को फिनिश करते हैं। अब चार्ल्स लॉ को फिनिश करते हैं। अब चार्ल्स लॉ के बाद, चार्ल्स लॉ के बाद बेटा सबसे डिफिकल्ट लॉ, इतना डिफिकल्ट लॉ आप शायद ना पढ़ पाओ, इतना डिफिकल्ट लॉ मैं जानता हूं, इतना डिफिकल्ट लॉ पढ़ाने वाला हूं, ये देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, जिसका फंस गए कोई दिक्कत नहीं, सीखो, कल फिर से केबीडी आएगा, कल फिर से बचना है अपने को। आज का डीपीपी अटेम्प्ट कीजिएगा आराम से बेटा, डीपी के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेना क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस है, ठीक है, लेकिन हाँ ट्राई करना। ओके चलो, तो अब आते हैं चार्ल्स लॉ के बाद गेलुजाक्स लॉ। गेलुजाक्स लॉ बहुत डिफिकल्ट है, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट तुमने शायद ना पढ़ा हो तो पहले ही भैया सरदर्द हो सकता है, सुन लेना क्योंकि भाई सरदर्द हो सकता है। ये देख लो गेलुजाक्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अरे सर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम सर pressure of constant volume of pressure of fixed amount of fixed quantity of gas, pressure of फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो बेटा इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट शायद ही तुमने पढ़ा हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन, याद रखिएगा किसमें, केल्विन स्केल में। भाई साहब ये देख लीजिए, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है तो भैया ये एक लाइन बोलना चाहते हैं, बताइए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर किसमें भैया, केल्विन स्केल में, किसमें, केल्विन स्केल में। और ये कब वैलिड होगा, ये कब वैलिड होगा, जब आपका क्या कांस्टेंट हो, या आपका क्या कांस्टेंट हो, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। भैया देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है, ये देख लो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई साहब, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अबे नाम पे मत जाओ, क्वेश्चन पे देखो, इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं यहाँ पे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। भाई साहब मैंने इसके ऊपर एक ग्राफ बनाया और शायद कुछ लोग होंगे जो कल से इसको रिलेट कर पाए, आज से इसको रिलेट कर पाए। अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो सर ऐसा कर सकते हैं क्या, ये ग्राफ देख लो, इतना डिफिकल्ट ग्राफ शायद ही तुम लोगों ने पढ़ा हो, ये देख लेना। ये इतना डिफिकल्ट ग्राफ पढ़ने के बाद बेटा कभी भी चक्कर आ सकता है। सर स्लोप कितना होगा,
स्लोप इज इक्वल्स टू से के हो जाएगा। व्हाट इज के? के इज नोन एज पी इज इक्वल्स टू के इंटू टी, और के को क्या बोल देंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के को क्या बोल देंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देख रहे हो बेटा कितना डिफिकल्ट चीजें पढ़ा रहा हूं, कितनी डिफिकल्ट चीजें पढ़ा रहा हूं, इतना डिफिकल्ट चीज सोच रहे हो सर ये? अरे भाई साहब किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया, पैमर बेचारा बोल रहा है कि नहीं सर ऐसे नहीं, ये तो हार्ड है। ये किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि सर प्रेशर बाय टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आप लिख रहे हो, प्रेशर बाय टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख दिया, सर ये गलत हो जाएगा। या फिर प्रेशर इंटू 1/T को अगर मैंने कांस्टेंट लिख दिया और किसी ने पूछ दिया कि सर इसका प्रेशर इंटू, सर ये ग्राफ का नेचर बताओगे क्या? प्लीज बेटा अगर आपने कल से अभी तक पढ़ाई करी है तो मुझे नहीं लगता इस लॉ में कुछ भी ऐसा मिलने वाला है। क्या होगा उस ग्राफ का नेचर? उस ग्राफ का नेचर क्या होगा? जल्दी, ग्राफ का नेचर क्या होगा? P ऑन अपॉन T, P1। जिसको नहीं आता भाई सच में बता रहा हूं, कोई एक बंदे ने लिखा है सर सही में जिसको नहीं आता होगा उसको नहीं समझ में आता होगा। भाई बेटा अब आप 2-2.5 महीने से पढ़ रहे हो तो अब इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अप्रैल से पढ़ रहे हो 3 महीने हो चुके हैं, इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप बेसिक मैथ करके आओगे। अब आप अगर इसको समझने में अगर आप इस ग्राफ को नहीं समझ पा रहे हो ना बेटा, तो फिर मतलब क्या बोला जा सकता है? आप हो सकता है कि मतलब आपकी भी गलती ना हो, आप बैकलॉग लेके बैठ गए हो या प्रैक्टिस ना किया हो, आपको लगता हो सब जादू से हो जाएगा। ये 10th नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूं, जिसको सच में प्रॉब्लम होगी उसके लिए। स्पैमर तो चलो अलग कहानी है, लेकिन अगर सच में आपको लगता हो कि सर x इंटू वाई अगर कांस्टेंट होता है तो उसका ग्राफ का नेचर जो बनता है, उसके ग्राफ का नेचर क्या बनता है? ऐसा बन जाता है p इंटू 1/T। बेटा ये अगर तुम मतलब जो बोल रहे हैं ना बेटा, आप कल से भी अगर फॉलो करते ना तो भी आपको ये सब कुछ आप कर चुके होते। सर किसी ने बोल दिया P/T इज अ कांस्टेंट, P/T इज अ कांस्टेंट, P/T इज अ कांस्टेंट। भाई साहब किसी ने बोल दिया P/T इज अ कांस्टेंट। सर इस ग्राफ का नेचर तुम खुद से बता दो भाई, जो लोग भी कल से क्लास अटेंड कर रहे हैं जल्दी जल्दी बताओ P/T का नेचर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा? P/T का ग्राफ कैसा बनेगा? P/T इज अ कांस्टेंट, P/T इज अ कांस्टेंट, प्रेशर इज इक्वल्स टू KT। जल्दी जल्दी अब ग्राफ बताते जाओ भाई, मुझे आता नहीं, तुम लोगों को देख लो अपने अपने हिसाब से। ये सारे ग्राफ खुद से ड्रॉ करो भाई साहब, जो लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ये तीनों ग्राफ ड्रॉ कीजिए खुद से। P/T का ग्राफ कैसा हो जाएगा? पैरेलल लाइन आ जाएगा। कैसा हो जाएगा? पैरेलल लाइन। क्यों? क्योंकि सर वो कांस्टेंट है। प्रेशर चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे, अपनी वैल्यू फिक्स रखेगा। क्यों? प्रेशर को डबल किया, टेम्परेचर डबल, प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पैरेलल हो जाएगा। इसका ग्राफ क्या होगा? चलो बताओ, जल्दी निकालो। करके देखो। इस ग्राफ का नेचर क्या होगा? सर दोनों सेम बनेंगे, अलग अलग बनेंगे? log 1 log p वर्सेस log 1/T का ग्राफ कैसा होगा? log 1/T का ग्राफ कैसा होगा? ये देख लो अपने पास। क्या होगा इस ग्राफ का नेचर? दोनों ग्राफ का नेचर क्या होगा? सेम होगा। किसका स्लोप पॉजिटिव होगा? सर स्लोप किसका पॉजिटिव होगा? इसका। क्या होगा इसका? सर ये क्या है? log k है, और इसका स्लोप देखोगे, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? सर +1 हो जाएगा। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? +1। लेकिन 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 भाई साहब अगर मैं इसकी बात करूंगा, तो ये इक्वेशन देख लीजिए, ये इक्वेशन देख लीजिए, log k माइनस log 1/T। तो सर log k के बाद ये log k हो गया, सर y इंटरसेप्ट log k हो गया। इसका स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। देख लो भाई, अब तुम डिसाइड कर लो कि सर ये सब चीजें मुझे रटनी है या ये सब चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, मुझे कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो भाई, तुम्हें लगता है, कितने लोगों को लगता है कि सर मतलब यस और नो में आंसर बताना, कितने लोग खुद से ये ग्राफ पूछा जाए खुद से ये सब ग्राफ निकाल सकते हो? यस और नो में बताना बेटा,
कितने लोग कर लोगे? ये ग्राफ अगर पूछा जाए तो एग्जाम हॉल में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, हम खुद से डिराइव कर लेंगे। यस सर और नो सर में बता दो भाई, कितने लोग कर लोगे बताओ? सच बताना, ऐसा नहीं कि अरे स्पैमर को छोड़ो, तुम लोग खुद का अपना बताओ। बेटा जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बता दो क्या करना है। जो कल की क्लास कर रहे हैं उन सबको पता है, कल की क्लास से ये सारी कहानी चल रही है। गेल-लुसाक्स लॉ में कुछ बचा ही नहीं है अब मेरे लिए सर, सब कुछ कल से पढ़ा रहा हूं, ये सब कुछ कल से चल रहा है। ग्राफ 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 तुम्हें पता चल चुका है, कर लोगे? हाँ सर ठीक है, बढ़िया, शानदार, चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ बस ऐसे ही करते जाओ। अब तुमसे कोई पूछ दे कि सर पी बाई टी कॉन्स्टेंट दिया है, पी बाई टी कॉन्स्टेंट दिया है, अरे एक बात बताओ, बहुत बढ़िया बेटा, पी बाई टी इज अ कॉन्स्टेंट। अगर पी बाई टी इज अ कॉन्स्टेंट अगर ऐसा लिखा हुआ है सर, अगर एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है किसी गैस का P1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई T2 भी तो लिख सकता हूं। और ये कब लिख सकता हूं? जब आपका क्या रहे, क्या क्या कॉन्स्टेंट रहे। कॉन्स्टेंट क्या रहे? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। फिर देखना सर ग्राफ सेट, ग्राफ जितने भी आप ड्रॉ कर रहे हो, ग्राफ सेट ये देखना ध्यान से सर, कांस्टेंट वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है, जितने भी कांस्टेंट वॉल्यूम के ग्राफ होंगे उन सबका नाम पता है क्या रख देंगे? आइसोकोर रख देंगे, आइसोकोर रख देंगे। देख लेना जितने ग्राफ कांस्टेंट वॉल्यूम पे ड्रॉ किए जाते हैं, जितने भी ग्राफ कांस्टेंट वॉल्यूम पे ड्रॉ किए जाते हैं उन सबका नाम क्या रख देंगे? आइसोकोर। 3 आइसो टर्म आ चुके हैं एग्जाम हॉल में ना बेटा, दिक्कत वो नहीं है। तुम्हें लगता हो अरे सर एग्जाम हॉल में आपसे ये छोटी छोटी चीजें पूछवाई जाएंगी, छोटे छोटे आइसोथर्म कौन सा, किस लॉ में। चलो अब फटाफट बताना, एक क्वेश्चन का आंसर बताना। आइसो बार वाला जो ग्राफ था वो कौन से लॉ में बनता है? गेल-लुसाक्स में, चार्ल्स में या बॉयल्स में? जल्दी। गेल-लुसाक्स में आइसोबारिक जो ग्राफ बनता है वो किस में बनता है? गेल-लुसाक्स, बॉयल्स या चार्ल्स में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या होगा, क्या होगा, किस में होगा? चार्ल्स में बनता है, याद है। बॉयल्स में क्या बनता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वहां आइसोथर्म बनता है। चार्ल्स में क्या होता है सर? वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो आइसो बार बनता है। और अगर आपका क्या हो जाए कोरिक, आइसोकोरिक मतलब क्या हो जाएगा? गेल-लुसाक्स में बन जाएगा। पी बाई टी का ग्राफ यहां बन जाएगा। अच्छा किसी ने बोल दिया नहीं सर देखो ना, आप चीजें छोटी छोटी डिराइव कर लेते। पी इज इक्वल्स टू के टी है, तो सर डी पी इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? के इंटू डी टी लिख देंगे। सर इस ग्राफ का डी पी बाई डी टी का जो स्लोप निकालोगे किसके इक्वल आ जाएगा? के अपॉन पी बाई टी के इक्वल आ जाएगा, तो निकाल दो। अब ये छोटी छोटी चीजें करते रहो। चलो एक रिलेशन बताना। अब याद करो एक चीज, मैं सीधा डेरिवेशन नहीं लिखूंगा, ये ध्यान रखिएगा। अब डेरिवेशन ना लिख के मैं एक चीज लिखना चाह रहा हूं। कितने लोग हैं जो बोल सकते हैं कि सर ये तो हमें आता है? ये देख लो, अब डेरिवेशन ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले किया था सर, ये सेम डेरिवेशन आपको भी थोड़ी देर पहले करके दिया था सर। आपको भी पता है चार्ल्स लॉ के हिसाब से आप क्या करोगे? यहाँ पे पी नॉट अपॉन 273 पी टी अपॉन टी प्लस 273, और यहां से मैं पी टी को लिखना चाहूं तो पी नॉट प्लस पी नॉट अपॉन 273 इंटू टी लिखूंगा, या फिर पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट को कॉमन ले लूं तो 1 प्लस टी अपॉन 273 लिखूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको याद आ रहा है कि सर इसका डेरिवेशन ये शायद हमने कर लिया है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि कर लिया हमने, सर आता है, ये हमने करा है? कहां पे? अभी थोड़ी देर पहले किया है सर। चार्ल्स लॉ का जुड़वा भाई कौन है? गेल-लुसाक्स है। बस करना क्या है सर, जहां प्रेशर है वहां वॉल्यूम कर दीजिए, गेल-लुसाक्स हो जाएगा। सर यहां प्रेशर है तो गेल-लुसाक्स है, अगर यहीं पे वॉल्यूम कर देंगे सर सब कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चार्ल्स में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। बाकी तेरी मर्जी है, तुझे लगे कि नहीं सर मैं तो सर पूरी मेहनत करूंगा, मेहनत करते रहे भाई, मेरा कुछ नहीं जा रहा इसमें, तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता भाई, इजी सी बात है। अब तुझे लगता नहीं सर मैं डिराइव करूंगा, कर ले बेटा, बस बता तो दिया, ये फॉर्मूला यूज कर, फिर से क्या कर, टी प्लस ऐसे कर, कैलकुलेशन करके निकाल बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देख मेहनती इंसान से डरना थोड़ा ही ना है, लेकिन हाँ जो स्मार्ट है वो जल्दी थोड़ा रेस जल्दी जीतेगा, बाकी आपकी मर्जी। पक्का देख लो, बता दोगे? एक बात बताओ, ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? चलो ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा ये देख लो, ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? स्लोप बताओ,
प्रेशर और टेम्परेचर किसमें पुट कर दिया, डिग्री सेल्सियस में, क्या होगा बताओगे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, आपने बता दिया प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस इज नथिंग, प्रेशर P0 अपॉन P0 273 इंटू T, यही होता है ना शायद। तो सर स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा, ये इंटरसेप्ट कितना होगा, P0 अपॉन स्लोप P0 अपॉन 273, और ये कितना हो जाएगा, P0 हो जाएगा। इसको पीछे की तरफ लेके आऊंगा, अगर मैं इसको पीछे की तरफ लेके आऊंगा तो ये प्रेशर कितने पे जीरो हो जाएगा, -273 डिग्री, या फिर इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0 केल्विन लिख सकते हैं। सर एग्जैक्ट वैसा ही ग्राफ, आपको सब कुछ वैसा ही दिखेगा भाई साहब, सब कुछ वैसा ही दिखेगा, सब कुछ। आपको किसी की याद आ गई होगी सर, चार्ल्स लॉ में जो पढ़ा है वही गेलुजाक्स लॉ है, इसीलिए मेरे लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट गेलुजाक्स बचता नहीं है, कुछ है ही नहीं सर, सारे न्यूमेरिकल उसी टाइप के, P1/T1, वहां V1/T1 कर रहे थे, यहाँ P1/T1 करेंगे, निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो। कल से जो पढ़ रहे थे भैया आज पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं भैया। अगली क्लास में सैटरडे को अगर क्लास हुई तो उस दिन अपने को नया मिलेगा, सब कुछ नया, मतलब पढ़ के आना भाई, ऐसा ना ऐसा मत कर देना, हाँ सर ये क्या है, सर ये पी क्या है, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। पता होना चाहिए कि चार्ल्स लॉ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा। सर प्लस में है, P0 अपॉन 273 प्लस में चलेगा, हो जाएगा सर, श्योर हो, पक्का। अच्छा सर गेलुजाक्स लॉ को ही एक दूसरा नाम लेते हैं हम लोग, गेलुजाक्स लॉ का ही नाम रख देते हैं। गेलुजाक्स लॉ का एक दूसरा नाम होता है एमंटन्स लॉ, भी कहीं कहीं मिलेगा, ऐसे एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन हाँ कहीं कहीं मिल सकता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एमंटन्स लॉ भी बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एमंटन्स लॉ। बेटा अगर आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ आ गया ना तो इस चैप्टर का समझो कि 50% टॉपिक आपको समझ में आ गया है। बस अब उसी का रिपीटिशन कर रहे हैं, उसी का रिपीटिशन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, एक बार प्रेशर लगा रहे, एक बार टेम्परेचर चेंज कर रहे, वही छूट मूट की कहानी, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे, और कुछ भी नहीं है इसमें। मेरी तरफ से आपके लिए सब कुछ, अब बॉयल्स, चार्ल्स और गेलुजाक्स तीनों के तीनों आपके लिए फिनिश्ड हैं। कोई बोल रहा है सर क्वेश्चन, अरे भैया छोड़ूंगा थोड़ी ही ना, आपको बिना क्वेश्चन के जाने नहीं दूंगा। आपको बस एक काम करना होता है, जाते जाते एक तो फीडबैक देके जाना है, क्योंकि स्पैमर है, तुम्हें पता ही है पिछली बार क्या हुआ है। लेकिन हाँ दूसरा, एक तो फीडबैक देके जाना और बता के जाना है कि सर आज की क्लास में 15 क्वेश्चन हुए, उसमें से 10 सही हुए, 5 गलत हुए, 15 सही हुए, 10 सही हुए, जो जितना आता है उतना बता के जाना है, ठीक है। अभी भैया 8 बजे तक क्लास है, ओके। ये देखो, जिसको ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए, कुछ नहीं बेटा, आप जहां मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहे होंगे वहां पे एरो है, उसको दबा दीजिए, ब्रेक मिल जाएगा। हम पढ़ने वाले लोग हैं, हम पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई साहब, डिफिकल्टी लेवल देखो इसका। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन, दिस लॉ इज नोन एज, क्या बोलेंगे इस लॉ को, क्या बोलेंगे इस लॉ को, बॉयल्स लॉ बोलते हैं क्या, चार्ल्स लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राहम्स लॉ तो पढ़ा ही नहीं अभी, पता चल जाएगा ग्राहम्स लॉ क्या होगा, क्या होगा जल्दी। जल्दी कितना आएगा, एवोगाड्रोस लॉ क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर देखोगे क्या आ जाएगा, एमंटन्स लॉ हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एमंटन्स लॉ। क्यों, गेलुजाक्स लॉ का ही तो दूसरा नाम है एमंटन्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ का ही दूसरा नाम क्या है, एमंटन्स लॉ, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखो कितने प्यार से आएगा। भाई साहब कैसी बातें हो रही हैं ये सब, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, क्या है ये सब, नहीं 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 बेटा, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेना, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियस यहाँ टेम्परेचर है, एक कंटेनर है, क्वेश्चन पढ़ो, एक कंटेनर है जिसमें क्या किया गया, एग्जैक्टली सब कुछ सेम चलेगा। देखो प्रेशर P1 दिया है, टेम्परेचर 0 नहीं पुट करना है, 273 केल्विन, प्रेशर P2 दिया है, पूछ रहा है T2 बताओ, कांस्टेंट अपने पास वॉल्यूम है, क्या आंसर आएगा बेटा, सर कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, क्योंकि आज आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। क्या होगा, क्या होगा भैया, यहां कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P1/T1, P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। बाकी अब तुम्हें पता है डिग्री सेल्सियस में पुट नहीं करना है। P1 कितना है 2, सर टेम्परेचर कितना है 273, सर P2 कितना है, सर P2 प्रेशर आपने क्या किया है 2.5, तो T2 कितना हो जाएगा, T2 निकालना है, कितना हो जाएगा T2,
273 इंटू 2.5 अपॉन कितना हो गया 2। सर ये कितना हो जाएगा 1.25। 273 इंटू 1.25 कितना आ जाएगा? इससे तो माइनस में तो नहीं होगा, प्लस में आएगा। अगर मैं देखूं 273 इंटू 1.25 341 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 68.3 341.25 केल्विन आ जाएगा एंड दैट विल बी 341.25 माइनस 273 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68.25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 68.25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 68.25। प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना भाई, क्या बात कर रहे हो? सी तो कभी आ ही नहीं सकता। प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर तो हमेशा बढ़ेगा ही ना, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। कोई बोल रहा है सी आ सकता है, अबे सी, अच्छा सी सही सोचा उसने। देखो भैया दिमाग लगाया उसने। उसने देखा सारे ऑप्शन में क्या है? पॉजिटिव है, यही एक ऑप्शन नेगेटिव दिख रहा है। हाँ भाई तू ही तो है। वो इस ऑप्शन को देख के बोल रहा है तुझ में रब दिखता है, नहीं तुझ में पॉजिटिव मार्क्स दिखता है। अब सही दिमाग लगाया उसने भाई। साहब सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ भाई तेरे लिए ही है भाई, उसको उसी में रब दिख रहा है, उसी में उसका आंसर दिख रहा है। क्या आंसर आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा देख लो। अब बहुत सारे लोग भाई साहब 86 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा भाई साहब 86 डिग्री सेल्सियस। चलो अगला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है भाई साहब, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। बाप रे कैसे बनेगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पी और टी का कर्व पूछ रहा है, पी और टी का कर्व पूछ रहा है। आइडियल गैस मतलब गैस के लिए पी और टी का कर्व पूछ रहा है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई साहब। व्हाट इज द शेप ऑफ पी और टी? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ का शेप पूछ रहा है भाई साहब। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे पी और टी? इस क्वेश्चन तो करने में मुझे भी शर्म आ रही। पी और टी का ग्राफ कितना आ जाएगा, कितना होगा पी और टी का ग्राफ? डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन स्केल हो, दोनों केस में स्ट्रेट लाइन ही आना ना बेटा, दोनों केस में स्ट्रेट लाइन ही आना। हाइपरबोला कैसे आ जाएगा भाई साहब? अच्छा इसमें क्या दिमाग लगाया स्पैमर ने कि अच्छा देखो कैसे लगाएंगे। अच्छा इसमें सर इसमें दो वर्ड्स हैं, देखो इसमें दो वर्ड्स हैं सर, इसमें एक ही वर्ड है, इसमें एक ही वर्ड है, इसमें दो वर्ड्स हैं। आंसर क्या होगा सर? आंसर ए होगा। यस सर आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या आ जाएगा आंसर? ये आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। 81% जनता, बहुत बढ़िया। ठीक है ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास 3 लॉज हो चुके हैं, 3 लॉज हो चुके हैं और उन तीनों को समराइज करता हूं मैं, उन तीनों को समराइज करता हूं। ध्यान से देखना अपने पास। बॉयल्स लॉ की बात करूं, अगर मैं देखो बेटा आप चीजें याद करने की कोशिश करो। बॉयल्स लॉ की बात करूं तो यहां पे मैंने क्या कांस्टेंट रखा था? बॉयल्स लॉ की बात करूं तो यहां पे मैंने क्या कांस्टेंट रखा था? टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे स्टेटमेंट क्या था? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही लिखा था। फिर किसने बोला कि सर आप ना बॉयल्स को छोड़ दो, आगे चलो। तो चार्ल्स लॉ की बात कर रहा हूं। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रखा था? सर मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर रखा था और नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे मैंने बोला वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर के साथ क्या लगा देंगे? इन केल्विन स्केल होगा। टेम्परेचर के साथ क्या होगा? इन केल्विन स्केल होगा। फिर किसी ने बोल दिया कि सर गे-लुसाक्स लॉ भी था। सर गे-लुसाक्स लॉ भी था। गे-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है? गे-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है कि सर आप वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहां भी टेम्परेचर क्या होगा? केल्विन में। ये दोनों लॉ एक साथ के थे, एक टाइप के थे, बस इनका सबका सब कुछ सेम था। वॉल्यूम के बदले प्रेशर डाल दो सब कुछ सेम आ जाएगा। कहने को बस नाम था, कहने को बस नाम था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाई सब सुनना, अब अपने पास चौथा लॉ क्या आने वाला है? फोर्थ लॉ क्या आने वाला है? फोर्थ लॉ क्या आने वाला है? ये देख लो फोर्थ लॉ क्या आने वाला है। फोर्थ लॉ बहुत डिफिकल्ट आने वाला है। इतना डिफिकल्ट लॉ शायद तुमने नाम सुना हो या नहीं सुना हो। मोल कॉन्सेप्ट।
वहां पे एक लॉ था, याद करो एक लॉ था, याद करना, एक चीज पढ़ी थी, एवोगाड्रोस लॉ वहां पढ़ा था, एक एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा था, उसी लॉ को यहां फिर से रिपीट कर रहा हूं कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये कौन सा लॉ हो गया? एवोगाड्रोस लॉ। आपने ये 4 लॉ, 3 लॉ तो आपने पढ़ लिया जो इस चैप्टर में नया आया था, ये 3 लॉस तो आपने पढ़ लिए, चौथा लॉ देख लो, चौथा लॉ मतलब विद इन सेकेंड आप कर सकते हो, कुछ है ही नहीं इस लॉ में, कुछ है ही नहीं। एवोगाड्रोस लॉ क्या है? आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है कि सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखेंगे तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to volume of gas is directly proportional to number of moles, directly proportional to number of moles। या फिर इसी को हमने एक और लाइन बोला था, ध्यान से सुनना अपने पास, एट, इसको मैथमेटिकली, चलो पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, मैथमेटिकली आप इसको क्या लिखोगे? मैथमेटिकली किसी को क्या लिखोगे? इसको आप क्या लिखोगे? मैथमेटिकली क्या लिखोगे? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई बोले अरे सर बहुत हाई फाई बात कर रहे हो, ये देख ले भाई, ये देख ले अपने पास, ये बोल कौन एक बोल रहा है स्टार्ट टुमारो, बेटा स्टार्ट टुमारो, इतना डिफिकल्ट चीज तो बेटा पढ़ने के लिए 3-4 दिन लगते, ये पागल लोग इधर इतना डिफिकल्ट चीजें पढ़ ले रहे, ये नहीं, ये दिक्कत है। तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम स्टार्ट टुमारो नहीं, तुम अगले हफ्ते भी स्टार्ट कर सकते हो, ये हमने पहले से किया हुआ है। एक लाइन लिखी गई थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमने एक लाइन लिखा था, याद करो जो लोग शायद फर्स्ट चैप्टर से साथ में जुड़े हुए हैं। इक्वल मॉलिक्यूल्स या इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल मॉलिक्यूल्स। ये स्टेटमेंट देख के कुछ लोगों को याद आया होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इसका मतलब इक्वल मॉलिक्यूल्स। ये भी हमने पढ़ रखा है, याद आ रहा है सर? ये सब कुछ आपको, अरे सर मोलर वॉल्यूम की बात करूं आपको, मैंने मोलर वॉल्यूम तक बता रखा है। इक्वल वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ गैस अगर इक्वल हुआ ना तो उसको कोई मतलब नहीं। याद करो हम सब ने मोलर वॉल्यूम पढ़ रखा है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम मतलब वीएम। सर मोलर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस हमने पढ़ रखा है। इसकी वैल्यू मैंने टेबल बना दिया है। टेम्परेचर और प्रेशर, अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्रेशर पे, अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम जो होती है फ्लक्चुएट करती है। याद करो 273 केल्विन और 1 atm है तो मोलर वॉल्यूम कितना हो जाता है? 22.4 लीटर। सर 273 केल्विन और अगर इसी को 1 बार कर देते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 22.7 लीटर। और इसको अगर 298 केल्विन कर देते हो और इसको 1 बार कर देते हो तो 24.7 लीटर हो जाता है। याद करो शायद अपने पास इसी चैप्टर में रिवाइज भी कराया था। ये सब कुछ बताया हुआ है शायद, ये सब कुछ बताया हुआ है शायद मैंने अभी आपको कि सर ये टेम्परेचर मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल का वॉल्यूम। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। ये देख लो, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। निकाल दो सर, ये सब कुछ किया हुआ है। एवोगाड्रोस लॉ तो आपके लिए है ही नहीं। एवोगाड्रोस लॉ तो बस ये बताने के लिए कि आपने पीछे कर्मकांड किया है, अदरवाइज आपको सब कुछ बताया जा चुका है। इक्वल वॉल्यूम मतलब इक्वल मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम अगर किसी गैस का इक्वल है मतलब उसके मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएंगे, और उसके मॉलिक्यूल्स सर आपको एक लाइन और बोली गई है गैस के केस में, गैसेस के केस में याद रखिएगा, अगर आपके नंबर ऑफ मतलब वॉल्यूम इक्वल, अगर इक्वल वॉल्यूम का मतलब क्या होता था? इक्वल क्या हो जाएंगे? मोल्स हो जाएंगे, और इक्वल मोल्स मतलब इक्वल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। याद करो फर्स्ट चैप्टर में, अभी समरी लेक्चर भी किसी ने देखा हो तो उसको भी मैंने ये बताया हुआ है।
सर सारे शॉर्ट नोट सब कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में। तो 4 लॉ थे भाई, 4 लॉ थे बेटा। अगली क्लास जो होगी ना सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि वो चारों लॉज को कंबाइन कर देगी, चारों लॉज को कंबाइन कर देगी। तो सबसे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है बेटा, देख मैं तुझे ये नहीं बोलूंगा आज एक दिन में सब कर जा, लेकिन हाँ कोशिश करेगा तो निकाल सकता है। तेरे पास ये 4 लॉज हैं और चारों के चारों लॉज तू देख ले, तेरे सामने खड़े, तेरे सामने पड़े। ये लॉ आया था कल, ये लॉ कल आया था, ये आज 2 आए, ये भी कल ही आ गया था, आज 2 ये नए आए हैं, और कुछ नहीं। बस ये कहानी में ट्विस्ट क्या है, ये कहानी में ट्विस्ट क्या है ये देख लेना अपने पास। इस कहानी में ट्विस्ट क्या है, बस ये है कि कौन सा कब कांस्टेंट होता है, कब कौन सा क्या होता है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगा दो, आंसर निकाल दो, हो जाएगा सर। ये तो भैया एवोगाड्रो तो बस फ्री में मिला है। एवोगाड्रो तो पिछली बार पता नहीं कब से पढ़ा है, एवोगाड्रो हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है सर, हो जाएगा। हाँ भाई स्पैमर कर लोगे? एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इसका वॉल्यूम का, इसका क्या ग्राफ बनाओगे यार, इसका क्या ग्राफ बनाओगे? ग्राफ का टेंशन मत लो, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। चलो एवोगाड्रोस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ऐसे एवोगाड्रो में नहीं, ये तो मूल कॉन्सेप्ट से ही बता सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, मैं भी अपना खुश तुम भी खुश, घर चलते हैं यार। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, क्या होगा, ये क्या होगा? आज अपना 87% हाईएस्ट गया है ना, 87% गया है, 87% जनता थोड़ा ट्रैप हुई है। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ट्रैप हुए तुम लोग तो आज। लार्जेस्ट वॉल्यूम क्या होगा, लार्जेस्ट वॉल्यूम क्या होगा, जल्दी बताओ। लार्जेस्ट वॉल्यूम क्या होगा, किसके पास लार्जेस्ट वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम किसका हाईएस्ट होगा? जिसका नंबर ऑफ मोल्स हाईएस्ट होगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। बहुत सारे लोगों को डाउट आता है, सर हाइड्रोजन गैस बोला मतलब सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना है, देख लो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सर जिसका नंबर ऑफ मोल्स हाई है उसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर 28 अपॉन कितना लिख दूं? 28 कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 44 अपॉन 44। सर सबके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, मतलब क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास सेम वॉल्यूम होगा क्या? कितना डिफिकल्ट है ना यार, कितना डिफिकल्ट है सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हो यार। बताओ सर ऐसे मतलब नाइट्रोजन गैस N2 ले लेते हैं, ठीक है, कितना डिफिकल्ट चल रहा है। आई नो बहुत टॉर्चर हो गया यार। आज देख ले, आज तेरी क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके, इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तुझे बस क्या करना है अब घर जाके आज एक सिंपल सा भैया एक बेसिक बताता हूं आपको। आज एक होमवर्क दे रहा हूं, आप सब लोग एक होमवर्क करोगे। एक पेज लोगे, एक पेज लोगे और उसके अंदर आप देखो घर पे जाके ये ऐसे लिखोगे बॉयल्स लॉ। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, चार्ल्स लॉ और इधर गेलुजाक्स लॉ। इन तीनों के सारे पॉइंट्स आप लिखोगे, गेलुजाक्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सारे ग्राफ को कंप्लीट करोगे। डैश 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 सब कुछ, स्टेटमेंट कौन क्या कांस्टेंट होता है, किसके ग्राफ को क्या बोलते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप बनाओगे और ये सारे पॉइंट्स बना के आप अगली क्लास में आओगे। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। बाकी आपको डीपीपी अटेम्प्ट करनी है, आपको डीपीपी 2 अटेम्प्ट करनी है, डीपीपी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, डीपीपी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करना है आपको। और जो लोग मॉड्यूल का करना चाहते हैं, मॉड्यूल में बेटा जो होमवर्क मैं दूंगा वही करना। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए गए वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट दिए गए, तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स को देख लेना। अच्छा इसका आंसर चेक करना था। अच्छा इसमें परसेंटेज ज्यादा है क्या? नहीं 81% है, 81 है। मुझे लगा भाई साहब पोल पोल कर रहे हो, लग रहा है आ जाएगा। 81% है। एक बोला वीडियो कॉल कर दूं, वीडियो कॉल कर दूं क्या? क्या हो गया? देखते हैं कनेक्ट हो पाता है या नहीं, देखते हैं कनेक्ट हो पाता है या नहीं। आज कौन बच्चा बैठ के पढ़ के बैठा है भाई? है कि चला गया? है कि चला गया? हुआ कि नहीं हुआ?
अनीस भाई हो कि गए? उसने वेबकैम ऑन किया या नहीं किया? आ ही नहीं रहा यार। ठीक है, आ गया आ गया आ गया। हाँ भाई अनीश, अनीस भाई आ गए? अरे अनीस भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? हमारा वेबकम पे आया था हाँ। अनीस कैसे चल रही है पढ़ाई? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मनीष? हो जाएगा। अरे बोलो तो सही। कॉपी कॉपी दिखा दो, नोटबुक दिखा दो, नोट्स दिखा दो, कॉपी दिखा दो, कॉपी दिखा दो भाई तुम अपनी। नोट्स वाली कॉपी दिखाना, कहां पे लिख रहे हो तुम? शॉर्ट नोट्स बनाए कहीं? कहीं तो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। कोई बात नहीं। अरे वाह 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 वाह, अच्छा क्वेश्चंस करे हैं यार इसने, सारे क्वेश्चंस किए हैं, वेरी गुड, क्या बात है। ये हमारा ओरिजिनल बच्चा है भाई, ये स्पैमर नहीं है, ओरिजिनल है ये। ठीक है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ने मजा आ रहा है? आवाज नहीं आ रही बेटा, तुमने माइक वाइक नहीं लगाई इसलिए आवाज नहीं आ रही, बट कोई बात नहीं, अच्छा लगा। सारे क्वेश्चंस करते हो अटेम्प्ट? सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो? हाँ स्पैमर नहीं है यार, स्पैमर नहीं है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनीस कोले, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहो, क्वेश्चन सारे करते रहो, नोट्स वोट बनाते रहो, ठीक है। और अगली बार अगली बार अगली बार वो करके आना, ठीक है। अगली बार माइक लगा के आना ताकि हमें क्लास में कोई भी बच्चा बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो चलो इसको एंड यहीं से करना है ना? हाँ चलो ओके। तो सब लोगों को ढेर सारा भाई अपना अपना सबको गुड नाइट। देखो बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और क्वेश्चंस भी कर रहा है यार, क्वेश्चंस भी कर रहा है, मुझे लग रहा था कि पता नहीं, देखो उसने रफ कॉपी भी दिखाई। तो सब लोग भाई अपना फीडबैक देते जाना, ठीक है। लास्ट के 3 दिन में आपने क्या क्या पढ़ा, कैसा पढ़ा और कितना मजा आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जितना हो सकता है। अगली क्लास में इससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट लेके और अगली क्लास में इससे भी ज्यादा अच्छी चीजें पढ़ने वाले। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। फीडबैक देते जाना भाई, ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट।